कितना आसान होता है तोड़ देना और कितना मुश्किल होता है उसे बना कर रखना। कितना आसान होता है किसी चीज को छोड़ देना और कितना मुश्किल होता है कि उसे थाम कर रखना। कितनी आसानी से लोग बोल देते हैं कि अब अपना नहीं चल पाएगा, छोड़ते हैं, खत्म करते हैं, तोड़ते हैं। पर सोचिए कितना मुश्किल होता है कि जो हमने बनाया है ना शिद्दत से, उसको हमें निभाना है। चलो ये बोल देना कि चलो कोई बात नहीं, हम अभी शुरू करते हैं, नया शुरू करते हैं और उस बात को समझते हैं, सोचते हैं और सुधार कर लेते हैं। ये जो दूसरी लाइन मैंने बोली है ना, यही मुश्किलें हैं। हम रुकते नहीं हैं, फटाफट फैसले लेते हैं, पर ये फैसले कहीं नहीं जा कर के रुकते हैं। आपसी लड़ाई में कोई नहीं, बस आपका रिश्ता हार जाता है। और आप जिन यादों के साथ हमेशा पीड़ित होकर जीते हैं, आप उन यादों के साथ बहुत अच्छा जी सकते थे। इसके लिए जानते हैं कौन ज़रूरी होता है? एक वो तीसरा इंसान जो आपको बता सके कि तुम इस जगह गलत हो, तुम इस जगह सही हो और तुम दोनों को थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पर हम तोड़ने के बाद फिर सोचते हैं कि कोई हमें काश समझा देता। आज हम इस पॉडकास्ट में इस काश को ही ख़त्म कर देंगे। और हमारे साथ पता है खास मेहमान है चंद्र ज्योति मैम। इनके बारे में मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात इस पॉडकास्ट से पहले मुझसे कही कि लोग अक्सर ये सलाह देते हैं कि ख़त्म कर दो, लेकिन वो कहती हैं कि एक मौका तो दो। क्या पता उस आखिरी मौके पर आप अपनी पुरानी गलतियों को बहुत सुंदर बना लें, उसे बहुत अच्छा बना लें। आज हम रिश्तों की बात करेंगे, आज हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करेंगे, आज हम उस जगह पे जाकर के बात करेंगे जहाँ पर सब टूटता है और चंद्र ज्योति मैम वहाँ पर जोड़ देती हैं। आई ओपनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी। और मुझे सच में यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है हम दोनों की जो बातचीत है, अगर उससे कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, कुछ इंसाइट मिल पाए, तो मेरा ये आना सफल होगा। मैम रिश्ते आप आजकल देख रही हैं और आजकल तो ऐसे खबरें आ रही हैं जिनको आप न्यूज़ में सुनते हैं और बाहर भी सुनते हैं। रिश्ते कहाँ खड़े हो गए हैं आपसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरा पहला सवाल ही आपसे है कि रिश्तों में सबसे बुरी चीज़ क्या होती है? देखिए आपने सबसे बुरी चीज़ सबसे पहले पूछ ली। हाँ जी, ताकि अच्छी चीज़ पर अंत करेंगे। हाँ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो चीटिंग है ना, हुँ, वो सबसे बुरी चीज़ है। हुँ, क्योंकि भी इतना बुरे तरीके से तोड़ती है। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं ना, उसमें 99% ऐसे होते हैं जिनके साथ में चीटिंग होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। वो इतने टूटे हुए होते हैं, किसी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 1 साल हो गया, लेकिन वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाता। और आजकल क्या हो रहा है, पहले ऐसा होता था कि अगर कोई किसी के साथ चीट कर रहा है, तो वो अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा होता, है ना? हाँ, उसको कुछ इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ, कुछ गड़बड़ है हुँ, या मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ या करती हुँ, हूँ। लेकिन अभी क्या है, वो अपने पार्टनर को भी 100% दे रहा है, हाँ, उसकी भी केयर कर रहा है। हाँ, वो एक अलग ही उसमें है कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरी केयर हुँ, कर रहा है, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। फिर उसको कुछ टाइम बाद पता लगता है कि अरे! वो सब कुछ धोखा था। हुँ, जब उसे पता लगता है कि चीट हो रहा था तुम्हारे साथ में, तो वो पुरानी की पुरानी सारी यादें हुँ, सब बेकार हो जाती हैं। हुँ, फिर उसका जो टाइम जो आगे वाला है ना, वो बड़ा मुश्किल बीतता है कि मैं हुँ, धोखे में जी रहा था अभी तक। हुँ, मैं क्या सोच रहा था, क्या सोच रही थी मैं अभी तक। हुँ, ये सच में बहुत पेनफुल है, हुँ, बहुत पेनफुल है। मतलब कित मैंने रियलाइज़ किया है, जो मेरे हुँ, क्लाइंट्स हैं, हुँ, लिटरली वो रो रहे होते हैं मुझसे बात करते हुए, हुँ, है ना? वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हुँ, और आगे का जो उनका जीवन बचा है, वो मतलब घुलते रहते हैं उसके अंदर, मतलब निकल नहीं पाते निकल हैं। नहीं पाते हैं। हुँ, ये बहुत पेनफुल है सच में। तो मुझे लगता है कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए। हुँ, कुछ भी है, आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता खराब चल रहा है, उसमें कुछ कमी है, आपका पार्टनर वो नहीं दे पा रहा, हुँ, जो आपको चाहिए, तो आप उसके ऊपर बात करो। हुँ, वो कोशिश करेगा, हुँ, 100% कोशिश करेगा वो। हुँ। लेकिन ये बहाना बना लेना कि हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल हाँ, रही ये है, बहुत आसान बात है। बहुत-बहुत आसान है। सब हुँ, लोग मतलब मोस्टली सबका ये बहाना होता है कि फीमेल कहेगी मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रही थी, है हुँ, ना? और मेल बोलेगा कि मुझे समझा नहीं जा रहा था, हुँ, मुझे हुँ, मतलब ठीक से बिहेव नहीं किया जा रहा था मेरे साथ, मुझे कुछ और हुँ, चाहिए था, सपोर्ट हुँ, चाहिए थी, तो हुँ, इसलिए हो गया, मुझे कहीं और से मिली। ये हुँ, बहाना है और मुझे लगता है चीटिंग ना हुँ, हमेशा से चॉइस है। हुँ, जब इंसान कर रहा होता है, हुँ। तो उसको पता है कि आपने वो बड़ी क्या बात कर की रहा कि वो है। चॉइस होती है वो। बिल्कुल चॉइस होती है वो, हुँ, है ना? आपको हुँ, पता होता है कि आप क्या कर रहे हो हुँ, और आपको डर भी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये देखो, जिस इंसान के पास आप जा रहे हो, हुँ, नए इंसान के हाँ पास में, जी। आपको बहुत अच्छा लग रहा है हुँ, और लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि मेरे पार्टनर को पता लग गया, हुँ, आप तुरंत उस इंसान को छोड़ देते हो। हाँ, तुरंत, कितना अच्छा है, कितना कुछ है,
इसका मतलब है कि आपका जो पार्टनर है ना, वही आपकी लाइफ है, असली लाइफ वही है। वहां तो आप बिल्कुल ऐसे इल्यूजन में जी रहे थे, है ना? तो आप क्यों छोड़ देते हो फिर उस इंसान को, अगर वो लेकिन इतना आप ही दूसरे अच्छा को था? सफर कर देते हो। बिल्कुल, हाँ, कहीं ना कहीं आप दोनों को सफर कर रहे हो। दोनों को कर रहे हो, खुद को भी कर रहे हो, और ये वाली चीज लाइफ टाइम ठीक नहीं हो पाती। अच्छा, बिल्कुल, मतलब इंसान इस चीज से बाहर ही नहीं निकल मैम ये पाता। पैटर्न होता है। कई लोगों का पैटर्न भी होता है, कई लोगों से गलती हो भी जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि चलो आपसे हो गया, किसी भी हालात की वजह से हो गया आपसे, लेकिन फिर आपको पता लगा कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत पेन में है, इस वजह से उसने बहुत पेन सहा है। आप उसको थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हो, उसके साथ अच्छे से रहना कोशिश करते हो, फिर बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ उसके साथ में रहते हो। ठीक है, हो गई गलती, एक बार हो गई, लेकिन आपने एक बार सॉरी बोल दिया कि चलो चीजें ठीक हो जाए, कुछ दिन के बाद आप फिर वही कर रहे हो। तो कुछ लोगों का ये पैटर्न भी होता है। और आजकल सोशल मीडिया और ये सारी चीजें, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि चीटिंग कितनी आसान हो गई है। हाँ, कितनी आसान हो गई, और लोग जानते हैं कि ये वर्चुअल वर्ड है, सच्चाई नहीं दिखा रहा, फिर भी इन्वॉल्व है। फिर भी इन्वॉल्व है। वो झूठी जिंदगी जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम, एक होता है ना फेक, अंदर से एक खुशी महसूस हो रही है, फेक, सब कुछ फेक है लेकिन अच्छा लग रहा है, उनको भी पता है कि ये फेक है, पर करना है। फेक जिंदगी में लोग जी रहे हैं। जी रहे। मैम, रिश्ते प्रैक्टिकली किस चीज से अच्छे चलते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। एक चीज नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिन कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैं अक्सर बोलती हूँ कि लाइफ ना रोमांस से नहीं चलती, कुछ टाइम चलते, एक हिस्सा है वो हमारी लाइफ का, लेकिन लाइफ चलती है अंडरस्टैंडिंग से। जिन कपल्स के बीच में आप कहीं कहते हो कि भाई इनकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है तो हमारे लिए मॉरल है, मॉडल हैं, ऐसे होते हैं, तो आप अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो रिलेशन अच्छा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, है ना? खाली उम्मीदों से या खाली ऐसा सोचने से कि भाई सामने वाला मेरे लिए कुछ कर दे, उससे नहीं चलता है, दोनों को करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? 2-3 टिप्स तो आप दे दीजिए। क्योंकि लोगों को सब पता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पर उन्हें सच में समझ नहीं आता कि कैसे करें ये सब कुछ। कोई जनरल अगर आप टिप्स देना चाहें। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कपल्स के बीच में, जो आजकल मैं देखती हूँ, चाहे बिजी होने की वजह से या कोई भी वजह है, आपस में लोग बातचीत नहीं करते हैं। कुछ भी इशू हो जाए, कोई भी चीज है, आज मेरे और आपके बीच में कोई बात हो जाती है, मैं उसको मन में रखती हूँ, आप मन में रखते हो, हम साथ में चलते रहते हैं, लेकिन वो इशू अंदर है। आप मुझसे पूछ लो कि क्या हुआ है, क्या चीज है, तो मैं रीजन बता दूंगी, आप मुझे बता दो, तो किसी पॉइंट पे हम उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन रिलेशनशिप में छोटी छोटी चीजें इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, दिन में 10 चीजें हो जाती हैं, कभी अपने पेरेंट्स को लेके हो जाता है, कभी इन लॉज को लेके हो जाता है, कभी हमारे आदतों को लेके हो जाता है, तो हम उसको सप्रेस करते रहते हैं, पाइल अप करते रहते हैं चीजों को, बात नहीं करते उस बारे में। और ये बातें इतनी छोटी होती है कि अगर हम बात करेंगे तो उनको लगे क्या ड्रामा कर रहे हो, ये छोटी छोटी बातों को क्यों तुम लेके बैठे हो। तो मुझे लगता है चाहे इशू चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस पर एक बार अच्छे से बात कर लेनी चाहिए। मैम, मैं आपसे यहाँ पर ना बहुत ऐसे सवाल पूछूंगी जो सवाल शायद सुनने वालों को लगेगा कि बड़े आसान से हैं, लेकिन ये आसानी सवाल हमारी जिंदगी को मुश्किल कर रहे हैं। बिल्कुल। मान लीजिए हम किसी से नाराज हो जाते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति तो हमारी इंपॉर्टेंस समझता नहीं है, और भले ही इंसान स्वीकार ना करे, यहाँ पर भी इतने बैठे हैं, शूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबकी जिंदगी में एक पार्ट होता है कि तुरंत सोचते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए सुन नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए पार्टनर को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ना जज करते रहते हैं। हर चीज हमारा टेस्ट है कि मैं ऐसा करूंगा तो देखूं सामने वाला केयर करेगा कि नहीं करेगा, मैं नाराज हो जाऊंगा सामने वाला मनाएगा कि नहीं मनाएगा, हम टेस्ट करते रहते हैं। और दूसरा, सामने वाला जो टेस्ट में पास नहीं हो पाता कभी भी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको मनाना ही ना आता हो, या उसके मनाने का तरीका कोई और हो, नेचर अलग हो, हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे मनाए, लेकिन वो हो सकता है अपने एक्शन ऐसे कर रहा हो जो उसको लगे, क्योंकि सब लोग बोल नहीं पाते हैं। और ये भी एक विडंबना है कि ये एक स्किल है, अच्छे से कम्युनिकेट करना इमोशनल बातों के ऊपर एक स्किल है जो कि हमें नहीं आती, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं वो ऐसा करेगा तो आप ऐसा, हमें अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो आप पहले अपनी बात कह दो, अपनी नाराजगी जता दो, या बता दो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, उसके बाद वो क्या रिस्पॉन्ड करता है, फिर आप फैसला लो कि मैं इसके लिए वैल्यूएबल हूँ या नहीं हूँ। आप अंदर बैठे हो, सोच रहे हो सामने वाला अंतर्यामी है, वो ऐसा नहीं होता है, मतलब वो माइंड रीडर नहीं है। राइट है ना? तो एक बार बोल देना ठीक होता है। हाँ, उसके जब जो रिस्पॉन्स आएगा फिर आप जज कर सकते हैं। मे बी उसको पता ही ना हो और आप नाराज होके बैठे हो,
है ना? तो कम्युनिकेशन मतलब हर चीज में कम्युनिकेशन बहुत और जरूरी है। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन ही ब्लॉक कर देते हैं हाँ बिल्कुल। और फिर सोचते रहते हैं, कहानियां बनाते रहते हैं, हाँ जबकि शायद इतना बड़ा क्राइम वो होता नहीं होगा होता नहीं है, छोटी जितना। छोटी बातें होती हैं। आप गहराई से देखोगे ना, घर हाँ में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ी तो कभी कभी होती हैं, हाँ डेली वो पाइल अप हो जाती हैं बहुत छोटी छोटी चीजें, हाँ और एकदम से ब्लास्ट होती हैं। फिर वो जब कोई और चीज हो जाए तो फिर लगता है यार ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, इतना बड़ा ब्लास्ट क्यों हो गया इस चीज के ऊपर। फिर हम कोप भवन में चले जाते हाँ। हैं। और फिर हम अलग अलग लोगों की सलाह लेने लगते हैं, तो ज्यादातर लोग जो सलाह देते हैं उससे तो और दूरियां बढ़ती हैं। बहुत अरे कम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सलाह बात कर लेने का लीजिए। तो आप पूछिए मत। मैं ऐसा कहती हूँ हाँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा इशू हो जाता है, हाँ तो अगर आप ऐसे इंसान से बात करो कि जो बहुत समझदार हो, न्यूट्रल हो, हाँ नॉन जजमेंटल हो। लेकिन हम किसके पास जाते हैं? अपने भाई बहन के पास, फ्रेंड के हाँ पास, पेरेंट्स के पास में। हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसमें क्या है, वो लोग इतने स्किल्ड नहीं है। एक उनका जजमेंट, उनका जो आपका लगाव है, वो साथ जुड़ जाता है ना? ये बिल्कुल कैसा है कि अगर हमारे दांत में दर्द हो जाए तो हम प्लम्बर के पास जा रहे हैं, डेंटिस्ट के हाँ पास नहीं जा रहे, वो तो सभी है ना? तोड़ेगा। अगर कोई ऐसा इंसान है तो उससे सलाह लो। नहीं तो आजकल काउंसलर्स किस लिए हैं? वो आपको वो रास्ता दिखाएगा, एक न्यूट्रल रास्ता दिखाएगा, जिससे कि आपको सलाह मतलब जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं उसको अच्छे से ले पाएंगे, है ना? तो ऐसे कहीं भी जाके बात नहीं करनी है। वो क्या होता है, हम अपने आप को हल्का कर रहे हैं। अभी मैं एक बताती हूँ, मेरी क्लाइंट है, तो उनका कुछ ऐसा ही एक्स्ट्रा मैरिटल वाला इशू हो गया और 55 की एज है उनकी। तो वाइफ घर छोड़ के चली गई, अपने मायके चली गई वहां पे, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। दोनों का काफी झगड़ा हो गया और वो चली गई वहां से कि मेरे रिस्पेक्ट नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ। हस्बैंड ने माफी भी मांग ली, क्योंकि मांगे गई वो तो जब घर चली गई 15-20 दिन हो गए, तो उसके बाद अकल आ रही है हस्बैंड को कि नहीं रह पा रहा है अकेला, बच्चों को साथ लेके चली गई है। अब उसकी सिस्टर कह रही है तूने माफी तो मांग ली, तो क्यों जाएगा उसको मनाने के लिए? वो चाहता है कि मैं जाऊं, मेरी गलती है, मैं उसको लेकर आऊं। लेकिन सिस्टर क्या बोल रही है कि तू क्यों जाएगा, तूने माफी मांग ली, उसकी अकड़ बहुत है, आ जाएगी जब उसको आना होगा। तो ऐसे रिश्ते खराब होते हैं। ये प्लम्बर हैं ये सब, है ना? हाँ, डेंटिस्ट नहीं है। डेंटिस्ट नहीं है। मैम, टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर के आप देखिए कि अगर आप सोशल मीडिया खोल लेंगे तो बहुत आसान होता है, टॉक्सिक टॉक्सिक टॉक्सिक। आज आप मुझे समझा दीजिए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप और कॉमन जो विवाद होते हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है। हम हर बात को टॉक्सिक कह देते हैं, या राइट राइट राइट। डॉक्टर भी नहीं कहता है, हाँ हाँ, हम कह देखिए देते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मेरा खुद का मानना है हम सब टॉक्सिक हैं। हाँ अब आजकल बहुत नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक, हाँ, सब ये कुछ चल शब्द, रहा है, दोनों ही शब्द इतना बहुत सुनते हैं, चल रहे मुझे हैं। समझ में नहीं आता कि हम 20 सब, साल पहले की जनरेशन को तो शब्द ही याद नहीं थे। हाँ हम सभी हैं ये, थोड़े, कोई थोड़ी मात्रा में है, कोई हम्म, ज्यादा मात्रा में है। देखिए जब ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी के साथ रह रहे हैं और हमें सोच सोच के बोलना पड़े कि मैं ऐसा बोली या बोला तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। हर बार हमें एक पहले अच्छी सी स्टोरी बनानी पड़े, उसको हाँ, बैलेंस करना पड़े, है ना? छिपाना पड़े। छिपाना पड़े। तो और वो बहुत कंट्रोलिंग भी हो जाता है कई बार। तो वो रिलेशन टॉक्सिक है। और सरकास्टिक वे में बात करना, कुछ भी, जैसे क्या होता है, मान लो कि हस्बैंड घर आया है ना? वो कह रहा है यार आज तो मैं बहुत स्ट्रेस में, बहुत थक गया हूँ। तो वाइफ के हाँ सारा काम तो तुम ही करते हो, हम तो खाली बैठे हैं। बहुत आसान है ये तो, मतलब हर चलो रोज हर घर में होता होगा। एक आधी बार हो जाए तो हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमेशा ही उसको ऐसे रिस्पॉन्ड करो तो ये हाँ, टॉक्सिक ही है ये, हाँ, है ना? अगर मान लो वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रही है यार आज मुझे ठीक नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं हो गया, यार तुम्हारा तो हर तीसरे दिन का ये ड्रामा है, हाँ, तुम तो तीसरे दिन बेड पे बीमार लेटी रहती होती हो। हाँ। वो बेचारी पेन में है, चाहे छोटी तकलीफ है कुछ भी, लेकिन फील तो कर ही रही है ना। तो ये टॉक्सिक बिहेवियर होता है। अगर ये बार बार रिपीट हो तो फिर हम अपना वो एक अपनापन अंदर होता है ना, वो खोने लग जाता है ना? जहर घुलने लग जाता है, क्योंकि आप खुल ही नहीं पाते। आप जो असलियत में हो वो रह नहीं पाते। अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो आपकी अपनी पहचान खो रहा है तो वो सच में टॉक्सिक है। थोड़े बहुत तो सभी हैं। मैम, क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है? ठीक वो कर सकता है अगर किसी को अवेयरनेस हो कि हाँ मैं ऐसा बिहेवियर कर रहा हूँ। अगर मेरे कुछ कहने से या मेरे कुछ करने से सामने वाला हर्ट हो रहा है, उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, और वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करे, या फिर सामने वाला जता रहा है कि भाई तुम्हारी इस चीज से मैं हर्ट हो रहा हूँ, या ये चीजें मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लग रही हैं, ये ठीक नहीं है, बजाय उसको तुनक के जवाब देने के वो समझे कि हाँ शायद मुझसे ऐसा हो गया, तब ठीक हो सकता है। अदरवाइज अपने आप से नहीं। मतलब हम किसी दूसरे का नहीं कर सकते, वो अपना खुद कर सकता है। अगर लेकिन कोई ऐसा मानता नहीं है कि मेरा बिहेवियर ऐसा है,
क्योंकि हाँ, सब ऐसे लोग तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। राइट। मैम, एक आजकल वर्ड चल रहा है लव योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। मुझे तो आप ये बता दीजिए, कहाँ लव योर सेल्फ होना चाहिए, कहाँ फोकस ऑन योर सेल्फ होना चाहिए। कभी कभी आप आज की, खासकर आज की जनरेशन को आप देखेंगे तो वो गलती भी करती है और फिर बुरा भी मानती है और बोलते ठीक है हम तो अपने ऊपर फोकस करेंगे। तो ये जो टेक्निकल वर्ड गलत यूज हो रहा है, तो इसको कैसे समझा जाए? देखिए, अगर हम जनरेशन्स की बात करें ना, हमारी जनरेशन पिछली है, जो हाँ। आगे वाली को तो हाथ जोड़ लो। हाँ, जो आपकी है। लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। हमें हाँ। लगता है कि वो बेवकूफ़ हैं, हाँ, लेकिन ऐसा हाँ, है नहीं है। उनमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। हाँ, लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हाँ, अभी हम लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप को लेके वो ना बहुत प्रैक्टिकल हैं। हम्म, ये रोना-धोना, ये सारी चीज़ें वो नहीं करते हैं, हम्म, हम्म, है ना? हम्म, अब लव योरसेल्फ का मतलब है कि जैसे शादी से पहले, मतलब हम अपनी जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम्म, हमारे फ्रेंड्स होते थे, हम्म, कोई शौक होता था सिलाई-कढ़ाई या कुछ भी, हाँ, हम पूरा करते थे, खेलने हम्म, जाते थे, हम्म, सब कुछ करते थे अपने हम्म, लिए। घूमने जाना है, कुछ और करना है, सब हम्म, करते थे। अब हम्म, शादी के बाद क्या हो गया, बच्चे, परिवार, हस्बैंड, वही 2-4 चीज़ें, है ना? हम वही कर रहे हैं सारी। हम्म, फिर लगता है यार मैं अभी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊँगी, कुछ करूँगी अपना, तो एक ना लगता है कि मैं सेल्फिश हो गई हूँ। हाँ, लेकिन वो हमें चाहिए, हमें रिचार्ज और होने ये के लिए एहसास चाहिए। भी कराया जाता है कि अरे सब चीजें को छोड़ करके तुम ये छोड़ के करने चले जा रहे गए, हो। सही बात है कि हाँ, इस टाइम उसका खाने का टाइम था, इस टाइम हम्म, उसका उस चीज़ का टाइम था और तुम बाहर घूम रही हो, तुम हम्म, अपने दोस्तों के साथ में बैठी हुई हो, तुम मूवीज़ हम्म, देखने के लिए जा रहे हो, वो हम्म, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो वो अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं। हम्म, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा टाइम, चाहे दिन का 1 घंटा है, वो हमें हम्म, अपने लिए निकालना चाहिए। हम्म, वो हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, है ना? कोई बुक पढ़ रहे हाँ, हैं, म्यूज़िक सुन मी रहे हैं, टाइम। मी टाइम जिसको हम्म, हम बोलते हैं, वो हम्म, होना चाहिए। नहीं तो ना बहुत बर्डन लगने लगता है लाइफ़ में, ऐसा लगता है कि ढो रहे हैं हम, हम्म, दूसरों की चीज़ों को ढो रहे हैं, हम्म, अपना कुछ नहीं कर रहे। हम्म, तो रिफ्रेश हम तभी होते हैं कि अपने लिए कुछ करें। हम्म, आप देखना, मैं सबको सलाह देती हूँ एक्सरसाइज़ या कुछ कोई ज़रूर एक्टिविटी, करना चाहिए। हाँ, उससे क्या होता है, जब आपकी बॉडी में चेंजेज़ आते हैं ना, मैं कहती हूँ उससे बड़ी फीलिंग अच्छी कोई भी नहीं है, कोई भी हाँ, नहीं है। राइट। बहुत अच्छा ये अपने लगता लिए है। एक ट्रीट होती है। राइट, राइट। बहुत अच्छा फ़ील होता है। हाँ, तो चाहे वो कुछ मतलब बेयर मिनिमम भी, हम एक्सरसाइज़ है, रीडिंग है, कोई अच्छी चीज़ें सुन लें, हम्म, थोड़ा-सा अपनी ग्रूमिंग कर लें, हम्म, है ना? इतना सा काफ़ी है खुश रहने के लिए। हम्म, मतलब सैटिस्फैक्शन होती है कि यार मैं भी हूँ कहीं पे, हाँ, है ना? मैं भी हम्म, एग्ज़िस्ट कर रही हूँ कहीं हम्म, पे। तो ठीक है, दूसरों की केयर करना अच्छा लगता है, खुशी भी देता है, करनी भी चाहिए, लेकिन अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। हम्म, क्योंकि हम ठीक रहेंगे, हम्म, तब हम किसी दूसरे को ठीक बिल्कुल। रख पाएँगे, पहले अपनी खुद फैमिली को, को ठीक रख राइट, पाएँगे। हाँ, हम खुद ही परेशान हैं तो दूसरे को हम कुछ नहीं दे हाँ, हम खुद सकते। चिड़चिड़े हैं तो क्या हाँ, करेंगे हम हाँ, दूसरे के और जो लिए? हमारे पास होता है वो अक्सर हम दूसरों को देते हैं। राइट। तो लोग यही नहीं समझ पाते। या मैम, कुछ ना, जैसे हम कहते हैं रिश्तों में रेड फ्लैग्स, तो हुँ। आप मुझे बताइए कि क्या क्या मैं, आप वो सारे शब्द लेकर आई हूँ जो आज मैं जेन ज़ी सुन रही हूँ और मैं जब इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना, तो ये रेड फ्लैग है, ये वाइट, मतलब जो भी है, आप मुझे ना बहुत आसान तरीके से बता दीजिए कि कोई भी इंसान कहते हैं ना कि एकदम एक्सट्रीम पे जाके शब्द ले देता है। ये रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? ये सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा ना ये सारी चीज़ें बहुत हाइप हो गई हैं, जितने हाँ, साइकोलॉजिकल जो टर्म्स हैं ना, हाँ, ये सब बहुत यूज़ करने लगे हैं। और हुँ, जैसे कोई कुछ होता है ना, तो वो सीधा हम नाम देते हैं, नार्सिसिस्ट, जैसे आपने बोला हाँ, कि 2-4 क्वालिटीज़ देख ली, ऐसा हुँ, है। हुँ, हम पूरा नहीं सोचते कि क्या है। हाँ, अब जहाँ तक रेड फ्लैग्स की बात है, हुँ, चीज़ें कुछ भी नहीं है, बस ठीक है हमें नाम पता लगे, हमने हाँ, नाम दे अच्छा दिया है कम इनको। से, हाँ, हाँ। हाँ। देखो, रेड फ्लैग्स तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी रिलेशन हुँ, हमें फ़ील कैसा कराता है। हुँ, हम जब दोनों साथ हैं, तो हम हुँ, फ़ील कैसा करा रहे हैं एक-दूसरे को, हुँ, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। हुँ, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कंट्रोलिंग है, हाँ, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हुँ, है ना? आपकी कोई मर्ज़ी नहीं है, हुँ, कुछ भी करने में, आपसे कोई सलाह नहीं ली जा रही है, हुँ, हर जगह आपको पीछे रखा जा रहा है, हुँ, तो आप ख़त्म हो जाते हो। हुँ, जहाँ पे भी कंट्रोल आ जाए या आपको सोचना पड़े, सोच-सोच के चीज़ें करनी पड़े, हुँ, वो तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तब हुँ, हमें सोचना चाहिए कि रिलेशन में हमें जाना है, नहीं जाना है, हुँ, या आ गए हैं हुँ, तो हमें अपने आप को कैसे ठीक रखना है। हुँ। मैम, क्योंकि अगर, आज़ादी होनी चाहिए हर बिल्कुल, चीज़ की। क्योंकि इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए वापस गेट खोलना। या तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए 1-2 चीज़ें आप ज़रूर, क्योंकि आप पूरी दुनिया में जाती हैं, आप अलग केस स्टडीज़ को देखते हैं, आपके क्लाइंट्स बहुत अलग लेवल के होते हैं। अभी आपने बहुत सुंदर बात बताई थी, मतलब शूट से पहले ही, मैं कह रही हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, हुँ, कि बाहर के लोग कैसे डील करते हैं और हमारे देश में लोग कैसे डील करते हैं। हुँ, हुँ। तो इस चीज़ से निकलने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को? देखिए, जो हमारे
समाज में या हमारे इंडियन सोसाइटी में जो मैरिजेस हैं वो अलग हैं। बहुत बार मतलब 99% हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, हमें बच्चों की वजह से, फैमिली की, खुद की वजह से भी हम नहीं निकल पाते। हम उस रिलेशन में, क्योंकि हमारी ऐसी ही सोच है कब से चली आ रही कि हमें शादी को निभाना है। अच्छी बात है ये। बहुत बार नेगेटिव सिचुएशंस हो जाती है, कई बार तो ठीक रहती हैं, लेकिन कई बार इतनी नेगेटिव हो जाती हैं कि ना ही तो आप निकल सकते हो और रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ ना अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है जो आपको पता है कि आप चेंज कर ही नहीं सकते, उनको छोड़ना पड़ता है। जहाँ तक चेंज हो सके कर लो, जिसके ऊपर बस ही नहीं चल रहा उसको छोड़ दो। हम वहीं पे लगे रहते हैं कि चेंज हो जाए, उम्मीद पे लगे रहते हैं कि नहीं एक दिन चेंज होगा, एक दिन चेंज होगा, पर कभी चेंज नहीं होता है। लेट इट गो। हाँ, उसको इग्नोर कर दो। मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अभी टॉक्सिक एक बात हो रही थी टॉक्सिक पर्सन की, कि आप सोचो कि आपके घर में ना एक सांप रह रहा है और कुछ ऐसी कंडीशन है कि वो वहां से जाएगा ही नहीं, वहीं पे ही रहेगा। तो आप क्या करोगे? और आपको भी वहीं पे ही रहना, आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करोगे कि आप अपने आप को ट्रेन करोगे, नॉलेज लोगे कि मुझे इससे बचना कैसे है। वही तो करोगे क्योंकि उसकी ना, फितरत तो है, उसकी तो फितरत है, मौका वो तो लगेगा करेगा ही आपको ठीक करेगा। हाँ, तो आपको ये देखना है कि मुझे उसके साथ रहना है, लेकिन कैसे रहना है, मुझे कैसे बचना है उससे, और कुछ ऐसा हो जाए तो तब मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना है, कैसे अपने आप को दूर रखना है, वो अवेयरनेस रखनी है। तो आप इतना ही कर सकते हो किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रहते हुए। ये बहुत प्रैक्टिकल आंसर है कि देखो भाई, आपको ये तय करना होगा कि हमें अब रहना कैसे है साथ। हाँ, अपने ऊपर असर नहीं आने देना, क्योंकि आप बहुत डाउन चले जाते हो अगर आप किसी भी बात का असर अपने ऊपर ले लेते हो और आपको पता है सामने वाले ने तो बोल दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका बिहेवियर ही ऐसा ही है। आप उसको लेते रहो लेते रहो लेते रहो और एक दिन ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां मतलब लगता है यार जीने का कोई फायदा ही नहीं है, छोड़ो। क्विट करने का हमारे यहाँ पे क्या है, तलाक नहीं ले सकते, कहीं जा नहीं सकते, सुसाइड कर लो। कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। सपोर्ट फैमिली नहीं करती है, फैमिलीज भी नहीं सब, वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, निभाओ 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 निभाओ, लेकिन जो इंसान वो सब कुछ सह रहा होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। और आजकल एक पहले का थोड़ा सा दौर अलग था, क्योंकि महिलाएं भी इतनी एजुकेटेड नहीं थी, एजुकेशन से बहुत फर्क पड़ा। बड़ी सी फैमिली होती थी, बड़ी फैमिली होती थी ना। अभी उनके अंदर भी अवेयरनेस आ गई है, वो भी कमा रही हैं, तो वो क्यों सहेंगी? उनको लगता है कि मैं जब सब कुछ कर ही रही हूँ तो मैं इस टॉक्सिसिटी के अंदर मैं रहूं क्यों? तुम पर मेरा ही मानना कि अगर हमें देखना चाहिए कि सच में ही इतनी टॉक्सिसिटी है या इतनी नेगेटिविटी है, या हमने उसको ज्यादा ले लिया है, क्योंकि हम भी तो छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो जाते हैं। पहले देखना चाहिए कि लाइफ में इतनी छोटी चीज नहीं है, इसको बहुत, और खासकर रिलेशनशिप, मतलब मेरा ऐसा मानना है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशंस, जहां तक उनको निभाया जा सके, जितना 100% दिया जा सके, क्योंकि एक वही है जो हमें खुशी देते हैं, लेकिन ये बात है कि वही है जो हमें कहीं गर्त में भी गिरा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो खत्म भी कर सकते हैं, खत्म कर देते, कर ही देते हैं। हमारा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, बड़ी बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम सहन कर लेते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कहीं भी कुछ हो, क्योंकि हमारे इतने इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं उसके अंदर, तो हमें लगता है दुनिया खत्म हो गई है हमारी। तो मुझे लगता है रिश्ते सबसे प्यारी चीज है और सबसे बुरी चीज भी है। अगर सही मतलब आपको बना भी देंगे, आपको खत्म भी कर देंगे। एक और खतरनाक शब्द मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने, आज मैंने ना पूरी तैयारी की है। एक शब्द सुनते हैं, गैस लाइटिंग। रिलेशनशिप में गैस लाइटिंग, मतलब मुझे तो लगता है कि अगर पुराने लोगों से पूछा जाए या फिर एक हमारी जनरेशन में पूछा जाए, तो पहले तो हम ये सोचेंगे ये गैस लाइटिंग क्या वर्ड आ गया, उसको सोचेंगे, उसको करेंगे। तो मैम, ये गैस लाइटिंग क्या होता है रिलेशनशिप में? देखिए, गैस लाइटिंग क्या होता है कि एक ऐसा इंसान होता है कि जो तो कभी भी, एक तो मान लो झूठ उसने बोल दिया, मैंने सुन लिया, मान लो मैंने कुछ झूठ बोला, आपने सुन लिया, फिर जब आप कहोगे आपने ऐसा कहा था, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, पलट जाएंगे, साफ मना कर दूंगी मैं ना। मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं कहूंगी तुमने ऐसा किया, तब मैंने ऐसा किया, नहीं तो तुम अगर ऐसा नहीं करती तो मैं करता ही नहीं ऐसा, है ना। मतलब अपनी तो किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। अगर कहीं रशिया में बॉम्ब गिर रहा है तो भी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती, तुमने किया है, मतलब सब कुछ सामने वाले की गलती है। तो जब इंसान ऐसा फील कराता है ना हर चीज में, वो गैस लाइटिंग होती है। अपने आप को ठीक रखना, अपनी गलती भी नहीं मानना, गलती कर रहा है वो लेकिन माननी नहीं है, दूसरे के ऊपर डालना है, क्योंकि उनके अंदर इतना करेज नहीं होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके अपनी गलतियों की, तो वो शिकार ढूंढते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो वो गैस लाइटिंग इजी टारगेट, इजी टारगेट। इजी नहीं भी तो उनको कोई मतलब नहीं है। उनको पता होता है कि हम गलत हैं, लेकिन उनके अंदर वो करेज ही नहीं है कि अपनी
अब मान लो मुझसे कोई गलती होगी, मैं कहूंगी हाँ भाई मुझसे गलती हो गई है, हम्म। लेकिन नहीं नहीं, वो हम्म। कहेंगे कि तुमने ऐसा किया हम्म। तब मुझसे गलती हुई, नहीं तो मैं नहीं। मतलब ये गलती मेरी जो है ना, इसके जिम्मेदार भी आप हो। आप हो, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये एक शब्द ये भी नया पता चला। और एक बहुत आसान पहले से चलता आ रहा है, मैं तो कहूंगी शायद त्रेता युग से चलता आ रहा है, उसे कहते हैं ब्लेम गेम। हाँ। तो अगर आप त्रेता द्वापर भी उठा लेंगे तो उसमें भी ब्लेम गेम। हम्म। मान लीजिए कि कोई गलती करता जाता है इंसान, और कभी नहीं मानता ये गलती मैंने नहीं की, और वो आप पे ब्लेम करता है, ये आप, ये आप, ये आप। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को कैसे बाहर निकलना चाहिए? देखो खासकर कि जब वो इंसान जो है ना, जो पहले से ही तय कर लेता है हम्म। कि भई ये तूने ही किया है, हाँ। तो वो तो कभी मानता ही नहीं है। हम्म। आप उसको 100 बार बोलो हम्म। कि 100 रीज़न दे दो, हम्म। सफाई दे दो, हम्म। क्योंकि वो पहले तय कर चुका है अपने मन में। हम्म। फिर आप कुछ भी बोलते रहो उसके लिए, हम्म। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको एक दोषी चाहिए होता है जिसके ऊपर वो दोष डाल सके, हम्म। ब्लेम डाल सके किसी भी चीज़ का, हम्म। है ना? हम्म। तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। हम्म। एक तरीका हो सकता है कि आप उससे पूछो, हम्म। है ना? कि जिस चीज़ के लिए तुम मुझे बार-बार कह रहे हो कि तुम ऐसे हमेशा करते हो, तुम्हारा दोष है, तो मुझे एग्ज़ाम्पल से बताओ कि वो कौन-सी चीज़ थी? हम्म। तो जब वो बताएगा ना, तो वो हम्म। खुद ही उसको पता लगेगा कि ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। वो हम्म। जितनी बड़ी वो दोष आपके ऊपर डाल रहा है, जो हम्म। बातें कर रहा है, वो नहीं थी। हम्म। मतलब एक क्लियर आप जब उससे जांच करोगे ना उस चीज की, हम्म। तब वो शायद कहीं समझ पाएगा। ऐसा नहीं होता हम्म। कि कई बार क्या होता है कि हमारी 20% गलती है, सामने वाले की 80% है। हम्म। हम चीजों को ठीक करने के लिए सारी अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। हाँ, ये अक्सर होता है, हाँ, खासकर रिश्तों में। हाँ, फीमेल्स ज्यादा करती हैं ऐसा। करती हैं, हाँ, तो कि चलो अगर ऐसा करने से सब ठीक हो जाए। हाँ, तो मान लीजिए हम कह सकते हैं भाई देखो मेरी ये वाली गलती मेरी गलती है, हम्म। लेकिन सारी गलती मेरी नहीं, हम दोनों का पार्ट है इसके अंदर, हम्म। है ना? हम्म। तो अगर उसकी हमें पता है कि आदत ही है ये, हम्म। कि उसको दूसरे को ब्लेम डालना ही डालना, तो वो ब्लेम हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें सच्चाई पता है कि हमने नहीं किया राइट। ऐसा। हम्म। तो हम अगर उसकी बात को मान रहे हैं, तो इट मीन्स उसको पावर दे रहे हैं हम, और हम हम्म। अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। उसकी उसको एनर्जी देना जब हम कट करेंगे तो मेरे को लगता है कि फिर शायद कुछ हो सकता है। हाँ, हम्म। तो उसकी तो उसने जो उसने तय कर लिया, हम बात कर सकते हैं कि हम्म। अगर तुम्हें मुझसे सच में ही बात जाननी है, तो मैं हम्म। बात करने के लिए तैयार हूँ। हम्म। अगर तूने पहले से ही तय कर रखा है, फिर हम्म। मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, हम्म। क्योंकि फिर क्या करोगे आप? हम्म। उसने तो डिसीजन ले ही रखा है ना कि आप हम्म। गलत हो, फिर कोई फायदा नहीं बात करने का। केस स्टडीज हमारे आसपास ही होती हैं, हुँ। और जब आप इसे बेहतर समझ सकती हैं क्योंकि आप उस सीट पर बैठी हैं कि जहां आप पे ऐसे ही केसेस आ रहे हैं। हर कोई साक्षी भाव में चीजें नहीं देख पाता, ये हुँ। बहुत टफ है। कह देना आसान होता है, पर साक्षी हो जाना, भोक्ता हो जाएगा वो, मतलब उसमें हुँ। इन्वॉल्व हो जाएगा वो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार एक गलती करता है और कहता है कि नहीं, माफी मांग ली कि फिर मैं ये नहीं करूंगा, और फिर पुरानी लड़ाई होती है, फिर पुरानी गलतियों को इकट्ठा करके लाता है। क्योंकि हुँ। ऐसे केसेस मैं अपने आसपास सर्कल में देखती हूँ कि हुँ। मतलब अगर लड़ाई हुई तो वो कहते हैं ना, सन 1957 की क्यों हुई थी लड़ाई, उसको भी लेकर आएगा। ऐसे लोगों का इलाज क्या है? देखिए, आप देखोगे ना बारीकी से, हम्म। तो जो किसी टॉपिक पे जो बात स्टार्ट हुई है, जो बहस स्टार्ट हुई है, हाँ। वो सिर्फ़ 2 मिनट होती है। हाँ। 2 मिनट के बाद हम इतने राइट। हिट अप हो जाते हैं हाँ। कि वो पुरानी फाइलें खुलने लग जाती हाँ, हैं, सारी बिल्कुल। की सारी। बिल्कुल। जो जिस बात पे बात हो रही थी, वो तो कहीं का कहीं हाँ, चला गया, कहीं पहुंच गए हम। कहीं पहुँच गया। हम्म। और हम चलते ऐसी बातों पे बहस करने लग गए, हम्म। जो कि आज का हिस्सा थी ही नहीं वो, हम्म। है ना? मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स को देखा है, हम्म। इसको चाहे आप रूल बना लो या हमें ऐसा कर लेना चाहिए हम्म। कि जब हम शांत बैठे हो ना, उस टाइम में बात कर लें कि देखो, जब हम्म। हमारे बीच में कोई आर्गुमेंट होता है, तो वो बहुत दूसरे लेवल पे चला जाता है। हम्म। तो हम थोड़ा-सा अवेयर रह के उस टाइम पे हम दोनों में से कोई भी याद दिलवा दे कि हम्म। भई अब ये वाली बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पुरानी फ़िल्म चल पहुंचेगी। रही हाँ। है ना? हाँ। तो हम फिर थोड़ा-सा रुक जाएँगे उस चीज़ के लिए। तो वो हाँ। लेवल जो है हमारा, जो हीट अप हो चुका है उतना, हम्म। वो छोड़ के हम जो आज का टॉपिक है, उस पे बात कर लें। हम्म। और करना भी यही चाहिए कि हम्म। जिस बात पे बहस शुरू हुई है, हम्म। अगर आप उसको बात करने लगोगे, सबसे पहले तो क्या है कि हम जब बहस करने लगते हैं ना, हम्म। तो हम अपने आप को साबित करने लगते हैं हाँ, कि मैं जो बोल रहा हूँ, वो सही है। वही सही है। हाँ। और सामने वाले को फ़ोर्स करते हैं कि सुन और मान इस चीज़ हम्म। को। हम्म। जब वो नहीं मानता, तो हम और ज़्यादा, फिर वो भी वही हम्म। ज़्यादा-ज़्यादा करने लग जाता हम्म। है ना? और एक पॉइंट पे लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मतलब जो मुद्दा है, वो तो हम्म। कहीं का कहीं चला जाता है। हम्म। बस एक लड़ाई होके रह जाती है। हम्म। वो हमारे 2, 4, 10 दिन जिसकी भी जैसे-जैसे आते हैं, हम्म। वो खराब होने होते हैं और हम्म। कुछ नहीं होता उसके अंदर, हम्म। है ना? तो फिर वही चीज़ कम्युनिकेशन, आपस हम्म। में बात करना कि हाँ, हम ऐसा कर लेंगे, जब कुछ होगा तो हम याद दिलवा देंगे। हम्म। और जब हम शांत बैठे होंगे, तो बिल्कुल शांत भाव से ही बात करें कि हम्म। वो वाली बात ऐसे थी, मेरे कहने का मतलब ये था। हम्म। बोल दें, हम्म। है ना? और सामने वाले की सुन ले। हम्म। हमारी कमी सबसे बड़ी क्या है
कि हम ढंग से बोलते नहीं जैसे बोलना चाहिए, हाँ, और सामने वाला जैसा सुनना चाहिए वैसा सुनता नहीं है। सुनता नहीं है। हाँ, दोनों ही अलग-अलग चल रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि हम हमारी कोशिश होती है कि हमारी बात को ही सुना समझा जाए, हुँ, है ना? कई बार लोग बोलते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। हुँ, सब सही होते हैं। हुँ, अपनी-अपनी सिचुएशन के हिसाब से सब सही होते हैं। इस हुँ, दुनिया में कोई गलत नहीं होता, हुँ, है ना? मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, या बीच में कोई चीज़ रखी है, वो हुँ, आपको अपने नज़रिए से नज़र आ रही है। हुँ, अब एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे बहुत पुरानी सी बात है हुँ, कि मान लो 2 बच्चे हैं हुँ, और एक किसी मुस्लिम परिवार में पैदा होता है हुँ, ना? वहाँ पे नॉन-वेज खाना, हुँ, कोई पार्टी हो रही है, कोई मेहमान आ रहा है, कोई स्पेशल ओकेज़न है, तो उसको नॉन-वेज बन रहा है, तो उसको लगता हुँ, है, अरे! ये बड़ी स्पेशल चीज़ हुँ, है ना? और एक बच्चा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुँ, हो रहा है। तो वहाँ तो नॉन-वेज का नाम भी लेना पाप है, हाँ, और वो हाँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं। हुँ, अब दोनों बहस हो रही है उनकी हुँ, कि नॉन-वेज अच्छा है, वो कह रहा है नहीं हुँ, नॉन-वेज पाप है, हाँ, अच्छा नहीं है। तो हाँ, उनमें से कौन ठीक है? दोनों के दोनों ठीक हैं। अपनी-अपनी परिस्थितियों अपने में, या राइट? राइट, हाँ, ऐसा ही हमारे हर किसी के साथ में है। हुँ, जब हम अपनी बात रख रहे होते हैं हुँ, रिलेशनशिप में भी या वैसे भी, तो दोनों अपनी जगह अपने नज़रिए के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हुँ, सही होते हैं। हुँ, तो मेरे हिसाब से तो बहस करनी ही नहीं चाहिए, वो हुँ, बेकार होती है। हुँ, वो आपकी एनर्जी भी ले जाती है, हाँ, सबसे ज़्यादा वही ड्रेन होती एनर्जी है, ले जाती है। दोनों की ही ड्रेन होती है, फैसला कुछ नहीं हो पाता, हाँ, एनर्जी हाँ, ड्रेन होती है सिर्फ। हाँ। हुँ। मैम इतने केसेज़ आपके पास आते हैं, इतनी केस स्टडीज़ आती हैं, आप काउंसलिंग करते हो। आजकल सबसे ज़्यादा एक कॉमन मुद्दा क्या है जो आप कहते हो कि यही चीज़ ज़्यादा आ रही है सोसाइटी में? जैसे मैंने आपको पहले बताया, चीटिंग, है अच्छा। ना? हुँ, क्योंकि सोशल मीडिया से भी और वैसे भी हमारे पास इतनी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं कि हुँ, चीट करना बहुत आसान हो गया है। और ये भी है कि कोई ना ऐसा शुरू नहीं करता, किसी से बात करना शुरू करता है कि मुझे चीट करना है। हुँ, हाँ, वो एक कंफर्ट लेवल होता है, आप हाँ, किसी के साथ पहले नॉर्मल बात करो, किसी से बात करोगे तो हुँ, यही स्टोरी सुनाना शुरू करेगा हुँ, कि पहले हम दोनों की नॉर्मल बातचीत होती थी, हुँ, फिर हम दूसरे के व्हाट्सएप पे स्टार्ट हो गए बात हुँ, करने, खाना हुँ। खा लिया, सो गया, हाँ, यहीं से शुरू हो प्रॉब्लम, जाता फिर किसी के है। घर में प्रॉब्लम हो गई तो वो शेयर कर ली, हाँ, फिर वो नज़दीक आने लगे। हाँ, राइट। वो इतने क्लोज़ आ जाते हैं कि वो एक-दूसरे की ज़रूरत बन जाते हैं। हुँ, खुशी भी उसके साथ शेयर करनी है, गम भी उसके साथ शेयर करनी है। हुँ, आपकी जो प्रैक्टिकल फैमिली आपके साथ में रह रही है, उसको इग्नोर करना है आपको। हुँ, एक वही 24 घंटे आपकी दिमाग में घूमता रहता है वो पर्सन, हुँ, है ना? लेकिन मैंने ये महसूस किया जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ हुँ, कि जब वो लोग उस फ़ेज़ में होते हैं ना, उस हुँ, किसी और के साथ में अफ़ेयर में, हुँ, वो अपनी फैमिली को, अपनी ड्यूटीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं। वो एक नशे में होते हैं, जैसे एक 16 राइट। साल का बच्चा किसी का अफ़ेयर स्टार्ट होता है ना, हुँ, उनकी जो मतलब माइंडसेट होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। अच्छा, वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखते नहीं कि देखते ही मेरे नहीं घर है। में क्या हो रहा है, मेरे हुँ, बच्चों का क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समाज में क्या, एक वही इंसान उनकी दुनिया बन के रह जाता है। हुँ, उनका सपना कब टूटता है, या तो घर में पता लगे, या हुँ, सामने वाला ही कुछ हुँ, चेंज हो जाए, वही हुँ, धोखा दे जाए या कुछ चेंज हो जाए हुँ, तब। तो लेकिन इतने टाइम में आप इतना कुछ बिगाड़ चुके होते हो, इतना कुछ बिगाड़ चुके होते हो। अभी हुँ, मैं जिनकी बात कर रही थी कुछ देर पहले, हुँ, उनका यही था, उनका किसी के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया 55 की एज में, हुँ, है ना? तो वो कहते हैं कि मैम मैं गलती मान रहा हूँ अपनी, हुँ, उनके बच्चे भी बड़े थे, हुँ, कि मैंने बच्चों को भी अब्यूज़ किया। अगर हुँ, बच्चे उस टाइम उनका चला वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 6 साल, तो 6 हुँ, साल का पीरियड तो बहुत लंबा होता है, हाँ, कि मेरे बच्चों को भी उस टाइम मेरी ज़रूरत थी, हाँ, है ना? बिल्कुल। उनकी गाइडेंस की, उनका करियर सेट करना, उन सारी चीज़ें। हुँ, तो मैंने बच्चों को भी ध्यान नहीं दिया, वो कभी मुझसे सलाह-मशवरा करने आते थे, कुछ करने आते थे, तो मैं बस थोड़ा बहुत करके उनको टाल देता था। हुँ, और वाइफ़ की साइड तो ध्यान दिया ही नहीं, हुँ, बिल्कुल ही नहीं दिया हुँ, इतने टाइम में। हुँ, अपने ही उसमें थे, हुँ, दूसरी दुनिया में। हुँ। जबकि उनको पता था उसके साथ ना मुझे रहना है, ना शादी करनी है, ना हमारा कोई भविष्य है। हाँ, वो भी सबसे मैरिड है, इम्पोर्टेंट बात कोई फ्यूचर नहीं कोई है। फ्यूचर नहीं थर्ड है। पार्टी इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती हाँ, है। वो भी हुँ, मैरिड है, आप हुँ, भी मैरिड हो। हुँ, और बातें भी क्या हो रही है, कुछ हुँ। ऐसा स्पेशल बातें भी नहीं हो रही हाँ, हैं, सब कुछ हाँ, बेफिज़ूल है, लेकिन हाँ। हमें अच्छा लग रहा है। वो जो हुँ, एक अच्छे वाला फ़ील है ना, वो हुँ, हमसे बहुत कुछ गलत करवाता है। गड़वा देता है। हमें तो अच्छा लग रहा है वो। हाँ, और आज देखो उस अच्छे फ़ील के पीछे झूठ, आज वो खुद फ़ील कर रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ, हुँ, वो गलत था। हुँ, मैंने उस टाइम बहुत गलत किया मैंने, हुँ, मेरा मूड ही चेंज हो गया था, मेरी हुँ, पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई थी, अपनी हुँ, ख़ासकर अपनी फ़ैमिली के लिए। हुँ, वो कुछ डिमांड करती थी, मतलब नेचुरल डिमांड भी करती थी, हुँ, तो भी मुझे इरिटेशन होती थी उस चीज़ से, हुँ, और उसके लिए मैं हर चीज़ खुशी से करता था। हुँ, लेकिन आज जैसे ही मेरी फ़ैमिली मुझसे दूर हो गई, तो हुँ, मुझे पता लग रहा है कि मेरी लाइफ़ वही थी, मैंने बच्चों की नज़रों में क्या खो दिया, हुँ, राइट। है ना? हुँ, एक जो फ़ादर होता है, वो मॉडल होता है बच्चों के हुँ, लिए, ख़ासकर बेटे हुँ, के लिए। हुँ, तो आज बेटा उनसे बात नहीं करना चाहता। हुँ। क्योंकि और उसके दिमाग से निकालना टफ़ है। हाँ, वो हुँ, तो साफ कहता है। हुँ, तो उसको लगता है कि यार मतलब मैंने अपने बच्चे की हुँ,
आंखों में इज्जत जिंदगी भर के लिए खो दी। वाइफ के लिए चलो बंदा नहीं सोता, मैं इसको किसी तरह मना लूंगा, लेकिन बच्चों के मतलब सच में ये पेनफुल होता है। अब वो पीरियड नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, वो रिस्पेक्ट भी नहीं आएगी, क्योंकि उनकी वो क्या देखेंगे, आज हमारी माँ क्या सफर कर रही है, उस टाइम में हमें अपने फादर की जरूरत थी पर वो नहीं थे। वो फील याद रहता है किसी को भी ना, किसी की बातें याद नहीं रहती है, काम याद नहीं रहता, वो कैसा फील करवाता है दूसरे को वो हमेशा याद रहता है। तो ये फीलिंग इम्पोर्टेंट है। अब आपने एक बात पहले पूछ रहे थे, आपके जो रिश्तों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या, कैसे बचाए जा सकते हैं रिश्ते। क्या होता है जब रिश्ता स्टार्ट होता है, चाहे अफेयर है चाहे शादी के बाद की टाइम है, उसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसको क्या अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि ये अच्छा फील करे, है ना, मैं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, ये हर्ट ना हो जाए, तो उस सामने वाले को भी अच्छा लगता रहता है। शुरू का पीरियड सबका यही होता है, क्योंकि फोकस होता है सामने वाले को खुश रखने पे, और हम जबरदस्ती नहीं करते, वो खुशी खुशी करते हैं सारी चीजें। कुछ टाइम पे के बाद फोकस आ जाता है अपने ऊपर कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है, मैंने तो इतना किया, वो मेरे लिए क्या कर रहा ये है। बात आती है। जैसे ही फोकस चेंज हुआ, वो सारी की सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जब तक आप दूसरे की, वो कहते हैं ना कि लेने के लिए पहले देना पड़ेगा, देना पड़ता है। जब तक आप देते रहोगे, थोड़ी सी बात क्रूअल है लेकिन सच है, अगर आप देते रहोगे तो आपको मिलता रहेगा। आपको इज्जत चाहिए, पहले देनी पड़ेगी, प्यार चाहिए, पहले देना पड़ेगा, तब मिलेगा। कार्मिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, और हर इंसान अपने अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है ना, मतलब हर इंसान चाहे शास्त्रों के हिसाब से करते हैं या फिर मॉडर्न उस तरीके से करते हैं। ये कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप वो होता है कि जो कर्म से जुड़ता है। अच्छा। मतलब कार्मिक का मतलब सीधा सीधा है कर्म, जिसके कर्म हमारे साथ सबसे ज्यादा जुड़े होंगे, जो आज हमारे साथ लोग हैं, हम पास्ट लाइफ की अगर बात करते हैं, तो पास्ट लाइफ में जिसके कार्मिक जो एक्शंस है, कर्माज हैं, वो हमारे साथ ज्यादा लेन देन, मतलब लेन देन जिसके साथ ज्यादा है, वो उतने लंबे समय के लिए हमारे साथ रहेगा, उतने क्लोज रहेगा। अच्छा। आज आपको कोई भी मिल रहा है, इवन आपकी मेड है, इवन कोई भी आपको पार्सल देने के लिए आया, कोई रिक्शा वाला है, कोई भी है, तो कुछ ना कुछ लेन देन है उसके साथ में, लेकिन वो उतने ही टाइम का है। अच्छा। एक बार हो गया और उसके बाद उसका रोल खत्म वहां से। लेकिन जो लंबा रिश्ता चलता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो इनका कार्मिक लेन देन सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, है ना, इसलिए हस्बैंड वाइफ बन गए। इसलिए हस्बैंड वाइफ बन गए। अच्छा। ये खत्म नहीं होता कभी भी। अच्छा, एक आपने दूसरे को सिखाने आते हैं। सिखाने भी आते हैं। ये ना, मैंने कहा लेन देन है ये। हाँ। तो हस्बैंड वाइफ में क्या रहता है, तो हम इमोशनली बहुत अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ में, है ना, भाव के लेवल पे भी। वैसे एक दूसरे के लिए जब कुछ भाव चेंज हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती है तो भी होते, तो वो एक्सचेंज होता रहता है। वो ऐसा तो नहीं होता ना कि मेरा आपका झगड़ा हुआ, आपने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, मैंने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, और हमारे कर्माज हमने किए ही नहीं, एक्शंस हमने किए ही नहीं है, तो वो लेन देन चलता ही रहता है वो। और जितना लेन देन होगा, जितना लंबा होगा, वो उतना लंबा खींचता ही रहेगा। और खासकर जो क्लोज रिलेशन में है, ये लेन देन खत्म नहीं होता। अच्छा, वो मतलब एंड तक रहेगा। एंड तक रहेगा, और आगे पता नहीं कितने जन्मों तक रहेगा। कोई इतना साधना करके, अवेयर रह के, ऐसा इंसान हो जिसको लगे कि नहीं, मुझे ये वाले कर्म नहीं करने हैं, कर्म बांधने नहीं है दूसरे के साथ में। बिल्कुल, वो अवेयर भी रहता है, अवेयर रहे तो जाके हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, रिलेशनशिप में हम शायद नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है मैम, जो जितनी साधना करता है, जैसे मैं मानती हूँ आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि मैं पूरा आपका जब देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो जो जितना स्पिरिचुअल होता है उसको भी कोई ठीक करने आ जाता है, कुछ पुराना कर्मा वो भी लेकर आता है। सबके साथ है ये। सब ये देखिए, जर्नी है ये, है ना। आज जर्नी के कोई इस पड़ाव पे खड़ा है ना, कोई मान ली एक 10 मंजिला मान के चले, एक बिल्डिंग है, ये टोटल हमने 10वें मंजिल पे जाना है, तो कोई फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, कोई सेकंड पे खड़ा है, कोई थर्ड पे खड़ा है, सब अपनी जर्नी में चल रहे हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ कार्मिक रिलेशनशिप का मान लेते मॉडल है, और वो सबसे लंबा चलता है, सबसे क्लोज होता है। तो हम सोचते हैं नहीं, खत्म हो जाए, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाता, क्योंकि हम अपने आप, अपने भावों को, अपने कर्मों को, अपने एक्टिविटीज को रोक नहीं सकते हम लोग। हम मोह में भी बंध जाते हैं उनके साथ में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हम बंधे रहते हैं, तो मुश्किल है इसे पीछा छुड़वाना। मैम, जैसे आर्ग्यूमेंट लोग करते हैं रिलेशनशिप में, और बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, और फिर भी उनकी चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, तो मतलब मैं आपको भारत के हिसाब से बता रही हूँ कि क्या, जैसे हमारी फैमिलीज में क्या होता है कि आपस में सुलझा लो,
अगर चीजें बहुत खराब और खतरनाक होने लगे तो क्या काउंसलर के पास जाना चाहिए? डेफिनेटली वहीं ही जाना लेकिन चाहिए। हमारे परिवारों में या आज के समाज में तो अब नए बच्चों की बात अलग है। हुँ, वो तो सोचते हैं अगर पागल हो, वहां हुँ। जाओगे अपनी घर की बात वहां बताओगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब आपकी सलाह क्या है इसमें? नहीं, ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अवेयरनेस है लोगों के अंदर। अच्छा। लोग बात करते हैं आके, क्योंकि उनको इस चीज़ की वैल्यू पता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि एक हाँ। नॉन जजमेंटल हम्म। पर्सन उनको चाहिए, हम्म। कि जो सही-सही बता सके कि हम्म। हमें क्या करना चाहिए। हम्म। तो बहुत अवेयरनेस, अभी तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेज़ आते हैं जिसको मदर इन लॉ भेजती हैं कि तुम काउंसलिंग लो। ओके। पेरेंट्स भेजते हैं कि तुम काउंसलिंग लो, बच्चे हम्म। नहीं ले रहे हैं, हम्म। है ना? उनको लगता है कि हम ठीक कर लेंगे। हाँ। तो अभी अवेयरनेस है, उनको हम्म। पता है इस चीज़ की वैल्यू का, हम्म। कि हाँ, जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं। हम्म। उनको लगता है कि भई इनके अलग ही व्यूज़ हैं। हाँ। वो कोई भी जनरेशन हो, हाँ। बच्चे कम ही हम्म। सुनते हैं पेरेंट्स की हम्म। बात को ना, उस हिसाब से नहीं सुनते। तो जाना चाहिए। हम्म। अगर आप सीरियस हो, मतलब अपने रिलेशन को किसी पॉजिटिव मोड में ले जाने के लिए, हम्म। तो आप कोई काउंसलर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। और या हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा पर्सन हो, हम्म। कोई हम्म। चाचा, मामा, कोई फ्रेंड हो, मानते नहीं कोई। ना लोग आपस में। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, खुल हाँ, के नहीं बोलते मैम। हाँ, अपने रिश्तों में लोग खुल के नहीं बोलते। बिल्कुल। जैसे आज रिश्तों में बहुत फाइट हो जाती है, आपस में जल्दी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। मैम आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों को काउंसलर के पास जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए? डेफ़िनेटली, हम्म। एक वही रास्ता है जो कि सही है। अगर हम्म। हमारे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो हमें सही रास्ता दिखा सके हम्म। और हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम्म। तो एक काउंसलर एक ऐसा पर्सन है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। हम्म। अभी आप जैसे कह रहे थे कि जो पुराने लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, हम्म। डेफ़िनेटली अगर हम कुछ साल पहले बात करते ना, हम्म। तो काउंसलर को भी ऐसे ही मानते थे कि तुम पागलों के डॉक्टर के हाँ। पास जा रहे हो, हाँ, है पागल ना? है, लोग पागल साबित कर नहीं, देंगे। पागल के डॉक्टर बोलते थे, हाँ। पागलों हाँ। के डॉक्टर बोलते थे, हाँ। है ना? हाँ। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हम्म। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए, अपनी हम्म। बहू के लिए, अपने बेटे के लिए, कपल थेरेपी के लिए। हम्म। तो अभी उनके अंदर अवेयरनेस है, हम्म। बहुत सारे लोगों में। इसका असर होता है मैम? होता है, डेफ़िनिट देखिए, असर की जहाँ तक बात है, अगर कोई इंसान उस चीज़ को अप्लाई कर लेता है, मान लीजिए आपको हम्म। अपनी बॉडी बनानी है ना हम्म। अच्छे से, तो आप जिम में जाते हो या डायटीशियन के पास में जाते हो, तो वो क्या करेगा, आपको बताएगा ये एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, इतना प्रोटीन लेना चाहिए, डाइट ऐसी लेनी चाहिए। उसने अपना काम कर दिया, लेकिन अगर आपने उसको फ़ॉलो ही नहीं किया, तो कहाँ से चेंज क्रिएट होगा? राइट। वो आपके मतलब काउंसलर का काम है 30% गाइड करना, हम्म। 70% सामने वाले का काम सामने है वाले अप्लाई का। करना, चेंजेस हम्म। तभी आते हैं। हम्म। तो मैम है ना? थेरेपीज का यूज करते हैं, कैसे होता है कि समझाया जाता है? थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोग जाने कि क्या होता है काउंसलर के पास जाने के बाद, क्या हुँ। क्या प्रोसेस होता है मैम? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो सामने वाला खुलता है, हम्म। वो काउंसलर के सामने वो चीज़ आती है, जो सिर्फ़ उसके अंदर है। अच्छा। वो अब उसका वो रूप जो अपनी फैमिली को नहीं दिखाता, फ्रेंड्स को नहीं दिखाता, अपनी वो फीलिंग बताता है, जो सच्ची अंदर होती है। क्योंकि डॉक्टर के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते हो, नहीं। है ना? हम्म। आपको इलाज तभी मिलेगा जब अपनी बीमारी के पूरे सिम्पटम्स आप बताओगे। हम्म। तो वो एक ऐसा इंसान जो आपको जज नहीं करेगा, हम्म। है ना? एक स्पेस आपके लिए सेफ है बिल्कुल ही, हम्म। वो पूरी तरह से आपको बात बताएगा। हम्म। फिर सामने वाला, हम्म। हम किसी को जज नहीं करते। बहुत सारी लोग ऐसी पर्सनल अपनी चीज़ें शेयर कर देते हैं, जो मान लो मैं आपको करूँगी तो आपको लगेगा अरे! ये कैसे है ये? ऐसा होगा। राइट। लेकिन काउंसलर के सामने ऐसा नहीं होता है। हम्म। हम्म। हम खुल के कुछ वही बता सकते गांठें हैं, खुलती हैं वो तभी वो गाँठें ठीक खुलती हैं, होगा। राइट। हाँ। वो प्रॉपर रूट तक हम जब जाते हाँ। हैं, हाँ। तभी तो इलाज, जब जिस चीज़ को जान पाओगे तभी तो हम्म। इलाज कर पाओगे ना उस हाँ। चीज़ का। हम्म। तब वो प्रॉपर इलाज होता है। अगर कोई अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, फ्रेंड से बात कर रहा है, तो पूरी बात नहीं करेगा वो, छुपाएगा। छुपाएगा उस हाँ। चीज़ को। लेकिन हाँ। काउंसलर से नहीं छुपाते वो, हाँ। क्योंकि उनको बिल्कुल। हल चाहिए होता है। और हम्म। जब उनको लगता है कि हाँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, हम्म। और क्योंकि उनको अपनी प्रॉब्लम का तो पता है, लेकिन सॉल्यूशन का पता नहीं है, हम्म। तो वहाँ जाके उनको सॉल्यूशन का पता लगता है। हम्म। और एक चीज़ को हो सकता है वो भी टैबू मान के चल रहे हो, हम्म। तो हम उसको एक दूसरा एंगल दिखाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारी चीज़ें न्यूट्रल हैं, हम्म। नॉर्मल हैं। हम्म। हमारे लिए कोई चीज़ टैबू नहीं है। हम्म। तो जब हम उसको दूसरा पक्ष दिखाते हैं, उसको लगता है यार ये समझ रहा है मुझे, मुझे हम्म। कोई समझने वाला भी है। हम्म। वो फ्रेंड नहीं समझेगा, पेरेंट्स नहीं राइट। समझेंगे, हस्बैंड हाँ। वाइफ नहीं हम्म। समझेंगे हम्म। कि हाँ, ये पर्सन मुझे हम्म। समझ रहा है तो ये मुझे सही गाइड कर देगा। हम्म। फिर लोग बात भी मानते हैं, हम्म। अप्लाई भी करते हैं उन चीज़ों हम्म। को, फिर चेंज क्रिएट होता है। हम्म। जी। मैम आजकल इतनी सारी खबरें आती हैं और मुझे लगता है कि लगातार ऐसी केस स्टडीज चीजें सामने आती हैं। आपने अभी भी सुना होगा कि हुँ। वो केतन अग्रवाल हाँ, वाला राइट, मामला है। राइट। उससे पहले आपने महिला हो चाहे पुरुष हो, हाँ। अरे उससे पहले अगर आप देखेंगे दिशा वाला मामला आया हुँ, था, हुँ, हुँ, हुँ। और ये सारे राजा रघुवंशी वाला मामला आया था इंदौर का। ये जो मैम इतना आसान, क्योंकि मैम एक बयान आया जिसने मुझे भी हिलाया,
उसने बयान ये दिया, उस लड़की ने, सिया ने, कि इससे रिश्ता तोड़ने से बेहतर था कि इसको मार दिया जाए। तो मैम ऐसे में एक काउंसलर, आप क्या सोचती हैं? देखिए सब चीज़ें ना दुखद तो छोटे बहुत सारे ये बच्चे। बहुत बहुत दुखद है ये सारी चीज़ें। हाँ। लेकिन मैंने आपको शुरू से 2-3 बार कहा, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सिया का कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ वैसा हाँ। होता, हम्म, अपने फियांसे के साथ होता, अपने इन-लॉज़ के साथ होता या अपने किसी फ्रेंड के साथ, और जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रही है वो उसको समझता, हम्म, तो वो शायद उसको ये ईज़ी ना लगता, ये चीज़, हाँ। इतनी खतरनाक चीज़ ये हम्म, ईज़ी ना लगती, हम्म, है ना? हम्म, कहीं मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, हम्म, लेकिन कहीं न कहीं ये कमी रही है कि ये स्टेप हम्म, उठाएगा, ये बहुत गलत था, बहुत दुखद है ये। हम्म, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को इतना स्पेस देना पड़ेगा कि वो अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ में खुलकर शेयर बोले। कर सकें, खुल के बोल सकें। हम्म, वो ना खुल के बोल सके कि मुझे शादी नहीं करनी है तो मुझे नहीं करनी हम्म, है ना? अगर उनको कहीं सुन लिया जाता कि अच्छा अब तो रिश्ता भी हो गया, कैसे रिश्ता तोड़ देंगे हम? क्या खानदान का रिश्ता बदनामी है, हो हम इतने जाएगी। दिनों से जानते हैं, यही चल रहा था मैम ये उधर। हाँ, हाँ। तो वो बच्चा नहीं बोल हम्म, पाएगा। हम्म, तो कहीं न कहीं जो हम्म, कम्युनिकेशन गैप है, जो ये डर है, ये भी रीज़न होता है। हम्म, तो वो ज़रूर होना चाहिए, हमें कम से कम बच्चों को इतनी लिबर्टी ज़रूर देनी चाहिए कि वो हम्म, आके बोल सकें, अपनी हम्म, बात को एटलीस्ट खुल के बोल सकें, हम्म, इस तरह के एक्शन ना लें, मैं है एक ना? शब्द और आपके लिए लेकर जी। आई हूँ, ट्रॉमा बॉन्डिंग। आज मैं आपसे सब जान लूंगी, क्योंकि बहुत जानना जरूरी है। हुँ। अंतर नहीं कर पाते हैं लोग। मैम, ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होती है? अ, ये खासकर ज़्यादातर फीमेल्स के वैसे दोनों के साथ होती है, हाँ लेकिन जी। फीमेल्स के साथ में ज़्यादा होती है। हम्म, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं हाँ कि जी। एक हस्बैंड है, हाँ। वो उसका एक तरीका है जब झगड़े में अपनी वाइफ़ को बहुत अब्यूज़ भी कर देता है, हम्म, बहुत गालियाँ देता है, बहुत नीचा दिखा देता है, हम्म, बहुत बुरी-बुरी बातें उसकी फैमिली तक भी बोल देता है, बहुत बुरा-बुरा। हम्म, वो बहुत हर्ट हो जाती है, बहुत हम्म, हर्ट हो जाती है। झगड़ा हो गया, वो शाम को घर आता है, एक आइसक्रीम लेके आ जाता है उसके हाँ। लिए, है ना? और माफ़ी भी माँग लेता है, मुझे हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। फिर उसको लगता है कि यार कोई बात नहीं, अब तू क्यों हाँ। चीज़ों को खींच रही है, हाँ, तू ठीक हो खत्म जा। कर। हाँ। वो उसको प्यार से हम्म, कर लेता है ना? वो ठीक हो जाती है। लेकिन 2-4 दिन बाद वो फिर वही करता है, जब भी हाँ। कोई नई बात हाँ। होती है, फिर वो उसको सहला देता है, फिर ठीक हम्म, कर देता है। अब जो वो फीमेल है ना, वो उस पार्ट के का एक तरह से एडिक्ट हो जाती है, जब वो उसको प्यार कर रहा है, जब हम्म, उसको सॉरी बोल रहा उसका है, अच्छा अच्छा देख जब रही उसको है। अच्छा देख रही है वो उसको। ट्रॉमा वो बंदा दे रहा है ना? उसको नहीं देख रही है। तो हम्म, उसको वो अच्छा लग रहा है कि जब उसको मना रहा है वो, जब वो उसको हाँ। प्यार कर अरे रहा है। कोई बात नहीं, कोई अच्छा भी तो बात नहीं, है। हाँ, अच्छा हाँ। है। हाँ। लेकिन ये चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पाइल अप होती चली जाती हैं राइट। और लास्ट में आप वो ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हो। आदत पड़ जाती है। आदत भी पड़ जाती है और आप वो रहते ही नहीं कि जो आप हो। हम्म, एक छोटी-सी खुशी के उसमें, हम्म, है ना? तो ये ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है कि जो इंसान आपको ट्रॉमा दे रहा है, हम्म। आप उसी के पीछे भाग रहे हो। उसकी एक जो थोड़ा-सा मैम, ये मतलब ज्यादातर होता है। हाँ, होता है। मतलब हाँ। 90% आपके साथ हो या 80% बुरा बिहेव कर रहा है, हम्म, 10% ठीक कर रहा है। क्यों? कि आप लगे रहो, आप हम्म, भागो नहीं, हम्म, आप रिलेशन से दूर ना हाँ। जाओ, हाँ। है ना? हाँ। तो वो 10% आपको देता रहता है वो। हम्म, एक तरह से एक जैसे हम डॉग हम्म, को ट्रीट देते रहते हैं ना, हाँ। वो ये हाँ, ट्रीट है फिर आपकी। चाहे उससे कुछ भी करवाते रहो। राइट, राइट। ये हाँ, वो हाँ। ऐसा ही है वो। हम्म, ये ट्रॉमा बॉन्डिंग है। हम्म। जी। मैम, एक मतलब बहुत कहते हैं ना कि किसी चीज का कोई एंड नहीं होता, लोग कहते हैं एंड होता है। जैसे मान लीजिए, बहुत लोगों में घुटन होती है, परेशानियां होती है, पर क्लोजर नहीं ले पाते। वो सोचते हैं हुँ। एक बार बात कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं, एक मौका और जैसे होता है ना कि हम भी तुम्हें 100 पाप के बाद माफ करेंगे, पता नहीं उनके 1000 पाप हो जाते हैं और उनकी काउंटिंग फेल हो जाती है। हुँ। मैम, कुछ फाइनल क्लोजर नाम की चीज होती है? आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखो हाँ। कि हम्म, जब हम किसी से क्लोज़र लेने जाते हैं, तो हम्म, पहले तो ये देखो कि हम सच में क्लोज़र लेने जा रहे हैं हाँ। या मन में तो होता है कि यार ये मान जाए, हाँ, ये माफ़ यही कर दे, होता है। राइट। है ना? ये हाँ। माफ़ कर दे, हाँ। ये माफ़ी माँग हम्म, ले, हम्म, ये नया स्टार्ट कर ले, ये कुछ हम्म, ऐसा बोल दे, है हम्म, ना? मन बाहर से कह रहे हैं कि क्लोज़र लेना है, हम्म, लेकिन अंदर ये चीज़ है। हम्म, फिर अगर हम सामने वाले से क्लोज़र ले रहे हैं, हम्म, तो हम ना उसके लूप में फँस जाते हैं क्योंकि जो सामने वाला जवाब देगा, हाँ। वो ऐसा तो नहीं बोलेगा हाँ खत्म हम्म, कर दो अभी, चलो खत्म करते हैं, नमस्ते हम्म, तुम अपने घर मैं अपने घर, ऐसा तो हम्म, नहीं होता है। हम्म, वो कुछ ना कुछ अच्छा बोल देगा या कुछ ऐसा बोल देगा, वहीं दोबारा से स्टक हो जाओगे जाके। हम्म, जो क्लोजर आता है ना, वो अपने अंदर से आता है। जिस दिन आप फैसला कर लोगे कि मुझे इस रिलेशन को खत्म करना है, हम्म, वो क्लोजर है। हम्म। अगर आप सामने वाले से लेने जा रहे हो तो इट मीन्स आप उसको खत्म नहीं कर रहे हो, बल्कि बनाना चाहते हो। बनाना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से बनाना चाहते हो, अपनी कंडीशंस
पे भी, और सामने वाला वैसा करे हम्म, लेकिन वो करता नहीं है, सामने Possible वाला नहीं। पॉसिबल ही नहीं है वैसा हम्म, करना। तो हम क्लोजर के लूप में फंसे रहते हैं। हम्म, इसको मतलब ऐसा कहते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते रहते हैं हम, हम्म, खींचते रहते हैं उस चीज को। हम्म, अगर आपको खत्म करना है हम्म, तो मन से खत्म होगा और हम्म, तुरंत खत्म हो जाएगा। हम्म, फिर आप दूसरे से पूछने नहीं जाओगे कि हाँ हम्म, भाई तू मुझसे दोस्ती रखेगा, प्यार रखेगा कि नहीं हम्म, रखेगा, हम्म। वो अंदर से आएगा क्लोजर। आपने एक्स्ट्रा मैरिटल पे बात किया, शुरू में आपने एग्जाम्पल के साथ की, लेकिन मेरा एक ये प्रश्न भी था, क्योंकि पहले लोग छिपा के चीजें करते थे, अब तो एक फैशन हो गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मैम, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता क्यों है? ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि चलता क्यों? ये सवाल बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन चलता क्यों है? क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि जो फीमेल्स या जो मेल्स, दोनों तरफ से है ये क्वेश्चन, ये फील कर रहे हैं कि हमारे होते हुए ऐसा हो गया, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि क्यों हुआ। तो आपने इतने सारी स्टडीज की हैं, क्या आपको लगता है कि क्यों चल जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि हमें ऐसा लगता है जब हम किसी से बात करने लगते हैं, किसी नए पर्सन से, हमें लगता है उससे प्यार हो गया हमें। हाँ, लेकिन वो प्यार नहीं होता है। हाँ, वो क्या होता है कि हमने ऐसा अच्छा फील बहुत पहले किया होता है, बहुत टाइम से हमने अच्छा फील नहीं किया होता। क्योंकि जब आप किसी रिलेशन में रहने लगते हो ना, तो हाँ, झगड़े भी शुरू हो जाते हैं, हम्म, है ना? वो केयर भी नहीं होती, तारीफ का तो मतलब ही नहीं है, वो तो मतलब ही भूल नहीं जाइए, होता। तारीफ हाँ, होती नहीं है। हम्म, फिर जब कोई नया पर्सन आपको मिलता है ना, वो आपको केयर भी जताता है, वो इवन ये भी पूछता खाना खा लिया, मतलब हाँ, दिन के 3 टाइम पूछेगा आपसे वो, हाँ, हाँ, खाना हाँ, खा लिया? हाँ, अच्छा तुम सो गए? हाँ, है ना? अभी तुम क्या कर रहे थे? आज हाँ, तुमने क्या पहना हुआ है? हाँ, यार तुम तो बड़े अच्छे लग रहे थे हाँ, इसके अंदर। हाँ, है ना? तुमने राइट, मुझे वो बात की ना, वो सपोर्ट किया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, तो तुम बहुत टैलेंटेड हो। जो मतलब कहते हैं ना हाँ, कि आप खुद देखो कि आप क्या हो, लेकिन इंसान उस समय ऐसा हाँ, होता है कि सामने वाला अगर थोड़ा तारीफ करता तो लगता है भाई ये कद्र है। कद्र है, मेरी हम्म, कद्र है हम्म, ना? तो वो जो फ़ील आ रहा होता है ना अच्छा, वो हम उसको प्यार समझ लेते हैं, हाँ, लेकिन वो प्यार होता नहीं है। अब मैंने बहुत बार देखा है, जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, कि लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, हम्म, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम्म, में वो उनके गले की फांस बन जाता है, हाँ, क्योंकि उनमें से एक बंदा पॉसेसिव होना ही होना हम्म, है ना? अब तुम वहाँ क्यों गए थे? तुमने हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके, है ना? हम्म, तुमने उसके साथ ज़्यादा बात क्यों की? हाँ, इसका मतलब तुम उसके साथ में खुश हो, तुम हाँ, मुझसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, है ना? वहाँ गए तो मुझे वीडियो कॉल करो, हाँ, वहाँ की मुझे लोकेशन दो। हाँ, वो कंट्रोलिंग हो जाता है, हाँ, डर हो जाता है कि, या कभी आपने नहीं देखा, अच्छा तुम अपनी वाइफ के साथ में थे इसलिए मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। टोंट आने लगते हैं। हाँ, हम्म, तो वो रिलेशन और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। हम्म, और सबसे बड़ी विडंबना क्या, आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते कि हम्म, मुझे आज वहाँ से दुःख मिल रहा है। हाँ, हाँ, और यही हो रहा होता है। हाँ, और अंदर-अंदर एक आधी हम रील देखते हैं ना मज़ाक में कि हाँ, आफ्टर मैरिज अगर रिलेशन टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए तो हम रो भी नहीं सकते, हाँ, है ना? हाँ, वो एक एक रील मैंने भी देखी कि हाँ, मतलब वो उसका ब्रेकअप हो गया है, हाँ, वाइफ सामने खड़ी हुई है, तो बेचारा ढंग से रो भी रो नहीं भी पा नहीं रहा पा रहा है, है। अलग अलग रीजंस दे रहा हाँ, है। वो हाल हो जाता है। असली लाइफ में भी ऐसा हो जाता है। हाँ, तो हम्म, हम जाते तो हम्म, सुकून के लिए हैं, लेकिन वो कुछ ही दिन रहता है। हम्म, फिर सबसे बड़ा डर कि एक हम्म, गिल्टी भी होती है हम्म, कि घर में पता ना लग जाए, हम्म, और पता लग जाए तो हम्म, समझो आपकी लाइफ हम्म, हेल हो जाती है पूरे टाइम के लिए। हम्म, तो मुझे वो एक ना टेम्परेरी, जैसे कहते हैं ना, पैच लगाना होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है हमें कहीं हम्म, भी। भई हमें क्यों किसी की ज़रूरत है? हम हम्म, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हम्म, क्यों नहीं है? हम्म, अभी ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि मेरे घर में ऐसा चल रहा था, फिर मुझे वहाँ से सपोर्ट मिल गई। हम्म, भई मतलब तुम अपने आप को अपने साथ क्यों नहीं रह सकते? तुम हम्म, इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो? हम्म, तुम्हें क्यों बहाना चाहिए कहीं और जाने? वो बहाना होता है, राइट, ये बहाना होता है। बिल्कुल बहाना होता है ये। हाँ, अगर आप नहीं जाना चाहते, आप कोई छोटे बच्चे नहीं थे कि हम्म, उठा के आपको किसी ने वहाँ रख दिया हाँ, या आपसे कुछ करवाया। हाँ, वो आपकी चॉइस थी, हम्म। आप मज़े ले रहे थे, आपको अच्छा एक्चुअली लग रहा इंसान था। अकेले रहने से भी डरता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी हकीकत से रूबरू हो जाएगा। हाँ, हाँ, देखो, अकेला एकांत में रहना हम्म, सबके बस की बात है ही हाँ, नहीं है। हाँ, लोग सच में डरते हैं अकेले रहने हाँ, से, नहीं रह हाँ, पाते हैं। हम्म, लेकिन रहना चाहिए, रहना आना चाहिए, अपने हम्म। साथ रहना। मतलब हम अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैम, मैंने विपश्यना में देखा है हुँ, कि तीसरे और दूसरे दिन लोगों के अपने कमरों से चीखने रोने की आवाज आती है कि निकालो यहाँ से निकालो, और ऐसे भी साधक होते हैं जो हुँ, 10 दिन तक उस शून्य ग्रह से नहीं हिलते हैं। तो बिल्कुल, ये प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आनी चाहिए। बिल्कुल। आजकल एक बड़े सवाल आते हैं मैम, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सबसे बड़ी जो नेम प्लेट लिखी होगी उस डॉक्टर की होगी जो डिप्रेशन का और एंजाइटी का इलाज करता होगा, है ना? तो मुझे लगता है कि आज के समय पे सबसे ज्यादा डिमांड इनकी होती है। हुँ, आप काउंसलर हैं, आपकी किताबों को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि आपके काफी कोट जब हम पढ़ते हैं, शेयर होते हैं, तो बड़ा आसान तरीके से आप बता देती हैं। मुझे तो आप ये बता दीजिए, कोई आदमी डिप्रेशन में है, उसे कैसे बाहर निकलना चाहिए? अच्छा ये बताओ, जब आप किसी से पूछोगे हम्म, कि जब तुम्हारा मूड खराब होता है, हाँ, तो तुम क्या करते हो? वो क्या बोलेगा? मैं
चुपचाप लेटा रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ, हाँ फोन चलाता रहता हूँ, हाँ मैं बात करना बंद कर देता हूँ, मैं हाँ कमरे में बंद हो हाँ जाता हूँ, हाँ, या यही कुछ लोग कहेगा खाना ना, शुरू कर देते हैं। कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, है हाँ ना, यही कहेगा वो। हाँ, हमें इसे उल्टा करना है। जैसे जैसे कि अगर जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, कहते हैं हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं अलग अलग, अगर हम उसको हाँ कॉमनली कहते हैं हाँ हैप्पी हार्मोन्स हाँ होते हैं, हाँ, हमें उनको रिलीज करवाना होता है। वो रिलीज कैसे होंगे? जब आप अपने दोस्तों से बात करोगे, जब आप बाहर कहीं घूमने फिरने जाओगे, जब आप कोई काम करोगे, मान लो आपका जैसे मैंने कहा कि रिवर्स करना होता है, वो कहता है कि मैं तो चुप रहता हूँ, किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता, मैं चुप हो जाता हूँ। तो तुम किसी को कॉल करो, मैसेज करो, किसी के साथ घूमने के लिए निकल घूमने जाओ, जाओ, कैफे पे चले जाओ, कुछ पढ़ो। हाँ कुछ पढ़ो। नहीं जाना है तो अपना रूम ठीक करो, अपनी अलमीरा ठीक करो, है ना, वो तुम्हें अच्छा लगेगा करके। तो जब तुम उससे रिवर्स काम करोगे ना, तो वो हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं अंदर से, वो आपको अपने आप से ठीक कर देंगे, है ना। और अगर बहुत ही ज्यादा ऐसी सिचुएशन है किसी वजह से कि आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, फिर तो साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, राइट, वही आपको बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज अपने आप से नहीं मैम निकल वो भी सकते तो आप। मैक्सिमम लोगों को मेडिसिन और इस चीज पे बहुत कम लोग हैं हाँ जो उसको सीरियसनेस समझते हैं। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ऐसे लोग भी देखे हैं कि वहां जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सोते ही रहेंगे या कुछ हो नहीं गया। ऐसा होता है क्योंकि हाँ, उनका जो वो मेडिसिन भी इसलिए कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, क्योंकि ओके, जो एंजाइटी पैनिक में, अटैक से आप हाँ, बचे। जो राइट, एंजाइटी में पर्सन है, डिप्रेशन, वो क्या करता है, वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, हाँ, सोचता रहता है, ओवर सोचता थिंकर रहता होता है, है। बहुत ओवर थिंक हाँ करता है जी। वो, हम्म है ना। हम्म तो वही उसकी परेशानी का कारण होता है। हम्म तो अगर हम थोड़े से अवेयर हैं, थोड़े से स्ट्रांग हैं, तो अपने आप को खुद ही ठीक कर लेते हैं। देखिए, मैं एक काउंसलर हूँ, कोच हूँ, तो ऐसा मैं भी इंसान भी हूँ, हाँ, मेरे लाइफ में भी डाउन फेज आते हैं, मेरे भी रिलेटिव्स हैं, मेरे भी रिलेशंस हैं, है ना। हम्म तो हमारे साथ भी वही चीजें होती हैं, हम्म लेकिन हमें पता है कि उस टाइम हमें कौन सा टूल यूज कर लेना है। जब हम्म, आप उदास होते हो तो आपका मन नहीं करता गाने सुनने का, हाँ, नहीं करता, हम्म, लेकिन मैंने अपनी प्लेलिस्ट पहले से बना के रखी हुई है, मुझे पता है कि ऐसा होना ही होना है, हाँ। तो चला लो भाई, कोई मैं ये बात सवाल आपसे करने वाली थी, लेकिन मैंने कहा ये सही नहीं रहेगा नहीं। कि ऐसा नहीं होता कि आप इतना आपका आप बाहर जाती हैं, अभी भी आप सेशंस लेकर आई हैं, तो कभी खुद को भी तो फील होता होगा क्योंकि आप भी इंसान हैं। होता है, बहुत बार होता है। तो मतलब लेकिन आपने सीधा कहा है कि भाई मुझे क्या बुरा लगता है इसकी लिस्ट बनाओ, तो साथ में क्या बुरा लगे तब क्या करे इसकी भी बनाओ। राइट, आपके हम्म जो ट्रिगर्स हैं हम्म उनका सॉल्यूशन आपके पास पहले ही होना चाहिए कि जब हम्म ऐसा हो जाए तो तब हम्म मुझे क्या करना है। हम दूसरों को माफ करने के लिए सोचते हैं मैम, है ना, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हम्म, खुद को माफ करने के लिए क्या प्रोसेस लेना चाहिए? ये आप सही कह रहे हो कि दूसरा अगर कोई गलती कर दे तो हम हाँ, उसको दूसरा मौका दे दे देते हैं, देते हैं। लेकिन अपने साथ ना सालों तक हम्म हम, जैसे हमें गिल्ट होता है मान लो किसी चीज का, यार मुझे तब ये नहीं करना चाहिए था, हम्म है ना, मैंने ऐसा क्यों किया, तब मैं हम्म ऐसा कर लेता, हम्म ऐसा मेरी वजह से हो गया, हम्म तो हम खुद को माफ नहीं कर रहे हैं, उस सालों साल उस चीज के अंदर चले जा रहे हैं, गिल्ट में जा गिल्ट रहे हैं। में जा रहे हैं। हाँ अब आप जी। ही बात सोचो हम्म कि उस वक्त हम्म जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप थे, हम्म जितनी आपकी समझ थी, हम्म आपने उसके हिसाब से फैसला लिया और कर लिया। हम्म वही सेम प्रॉब्लम अगर आज होती तो हम्म, आज थोड़े ना आप ऐसा नहीं, करते, बिल्कुल नहीं, आज नहीं करते आपके नहीं साथ। करते। हाँ। अब अगर उस गलती से आपने हम्म सीख के अपने एक्शंस को ठीक कर लिया, हम्म उस गलती से सीख लिया, तो इट मीन्स वो आपके लिए एक लेसन था। हम्म हमें गिल्ट में तब रहना चाहिए हम्म जब हम आज भी वही रिपीट कर रहे हो, हम्म है ना। हम्म तो अपने आप को इसलिए माफ कर देना चाहिए कि भाई मेरे लिए वो एक लेसन था, उससे मैंने कुछ सीखा ही है, हम्म कुछ पॉजिटिव ही किया है, हम्म बुरा नहीं किया। हाँ, हम्म मुझे जितनी समझ थी तब मैंने फैसला ले लिया, हम्म आज ऐसा होता तो मैं नहीं करता। हम्म तो गिल्ट नहीं रखना चाहिए हम्म, अपने अंदर। जो गिल्ट है ना, वही है कि हम अपने आप को माफ नहीं माफ करते। नहीं कर पाते। आप एक ऑथर भी हैं, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं। कोई ऐसी एक किताब जो बहुत आसान हो और आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी कंडीशन हो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए? देखिए, अगर ये मेरे लिए बहुत टफ है लेकिन आपको टफ बताना है। पड़ेगा आंसर। बहुत सारी किताबें हैं, हम्म, मतलब बहुत सारी, मैं एक का नाम नहीं ले सकती, हाँ, बहुत मतलब सारी फिर भी आप किताबें बताइए, हैं। मैं चाहती हूँ कि इस हाँ पॉडकास्ट के माध्यम से एटलीस्ट लोग रीडिंग की आदत तो डालें अच्छी चीजों हाँ, की। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन हम्म, अपनी ही बुक की बात मैं अगर हाँ करूंगी, हाँ, ये बुक ऐसे लिखी गई है एक हर एक इंसान के लिए, ठीक है। वो मेल है, फीमेल है, किसी भी एज में है, किसी भी दौर से गुजर रहा है, किसी भी प्रोफेशन में है। जब वो उसको पढ़ेगा ना तो हम्म उसको लगेगा कि शायद इसमें मेरी ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है, हम्म क्योंकि उसमें मेन बात की गई है हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में, हम्म कि उसको चेंज करके हम कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम्म, प्लस मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करती हूँ। हाँ। मेरे हम्म, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, नेगेटिव भी हैं, ये बताऊंगी मैं। अच्छा। हाँ, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा हैं, हम्म कि मैंने जो सोचा है ना, हम्म मैंने उसको पाया है।
वो भी उन सारी चीज़ों का एक की मैंने इसके अंदर दी है। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं बुरा हाँ। नहीं कहती उनको, लेकिन उसमें एक छोटी सी की होती है, वो की मैंने उसके अंदर डाली है कि वो आखिर वो की है क्या, कैसे आप अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप भी उसे पढ़िएगा, हाँ जी। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ों का ना आपका विजन चेंज होगा हाँ, उसको पढ़ने के हाँ। बाद में। आप बताइए किताब का नाम। रीडिज़ाइन योर डेस्टिनी। ओके। या मतलब उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए जी। ताकि हम ये समझ सके कि हम क्या कर रहे हैं। या आपने ऑरा की बात की मैम कि और ये बहुत आजकल चलता भी है, इस पे अलग अलग चीजें, दो पक्ष हैं कि ऑरा, एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं ऑरा की बात नहीं करूंगी आपसे, ऑरा क्लीनिंग कैसे की जाए? बहुत अच्छा सवाल है, मुझसे भी बहुत बार पूछा जाता है। हाँ। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ऑरा क्या हाँ जी। है ना? हम्म। ऑरा कोई कपड़ा नहीं है कि हम उसको धो के क्लीन कर दें। हम्म। ऑरा क्या है? जो हमारे अंदर के भाव है ना, हम्म। जब उनका ओवरफ्लो होता है, हम्म। वो हमारा ऑरा बनाते हैं। अब आपके अंदर के भाव कैसे हैं? हम्म। कई इंसान ऐसे होते हैं देखने में बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, खूबसूरत, अच्छा है, हम्म। लेकिन वो हमें कनिंग सा लगता है, हाँ, ऐसा नेगेटिव लगता है। नेगेटिव सा लगता है, हाँ, बहुत राइट। अच्छा है देखने में। हम्म। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे भाव हैं, अगर हमारे पास हमारे अंदर लालच, हम्म। जेलेसी, इस तरह हम्म। के भाव बहुत हम्म। ज़्यादा हैं, तो हम्म। हमारा ऑरा कैसे बाहर, क्योंकि जो हम्म। अंदर है वो बाहर फ्लो हो रहा है। हम्म। हम्म। तो अगर आपको, जिसको आप ऑरा क्लीनिंग कह रहे हो, मैं कहूँगी ऑरा को पॉजिटिव किया जा सकता है, नेगेटिव किया जा सकता है, क्लीन नहीं किया जा सकता। राइट। जैसे भाव आप अपने अंदर पैदा करेंगी, जैसा ऑरा आप चाहती हैं, वो हम्म। भाव अपने अंदर, आप करुणा का भाव है, प्रेम का भाव राइट। है ना, उसको हाँ। पैदा कर लीजिए, आपका हाँ। ऑरा ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, राइट। कि अगर आप बुद्ध को देखें तो कुछ ऐसा नहीं है कि भी बाल जटाएं बढ़िया सब हाँ, है, लेकिन वो जो फेस पे शांति है, हाँ, वो उनका ऑरा है। या तो मतलब और ऑरा क्लीनिंग करना चाहिए। मैंने आपको वही कहा ना कि हम्म। अपने भावों को शुद्ध कर लीजिए। हम्म। जो भी हमारे अंदर भाव हैं, हम्म। अभी मैं आपके साथ में बैठी हूँ और मैं कह रही हूँ, बाहर से तो आपसे अच्छे-अच्छे से बात कर हाँ। रही हूँ और अंदर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ये कैसे, ये तो बहुत चालाक लग रही है मुझे, हम्म। हम्म। है ना? अच्छी वो, तो मेरा ऑरा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। मैं देखने में कितनी भी अच्छी हूँ, हम्म। लेकिन मेरा ऑरा नेगेटिव ही होगा। बिल्कुल हो मैं जाएगा। आपसे बात कर रही हूँ, मैं कह हम्म। नहीं यार, ये कितने अच्छे हैं, है ना? हम्म। कितने अच्छे से बात कर रही हैं, इनके हम्म। अंदर से कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, हम्म। कितनी अंडरस्टैंडिंग है ये, हम्म। कितनी पोलाइटली बात करती हैं। हम्म। एक करुणा का भाव मेरे हम्म। अंदर उमड़ेगा, है हम्म। ना? प्रेम हम्म। का भाव हम्म। होगा, हम्म। दोस्ती का भाव होगा, तो हाँ। मेरा ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म। वो ऑरा क्लीनिंग है कि अपने नेगेटिव हम्म। भावों को हम्म। हटाओ हम्म। और पॉजिटिव को ज़्यादा से ज़्यादा रखो। हम्म। वो अपने आप से पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे वन लाइनर्स हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये अंतर समझ में आए, हमें समझ में नहीं आता। हुँ। मैम, लव और अटैचमेंट में क्या डिफरेंट होता है और कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं? देखिए, अगर वन लाइनर की बात करेंगे हाँ तो जी। लव है भरोसा, हम्म। है ना? हम्म। अटैचमेंट है खो देने का डर, हम्म। क्योंकि अटैचमेंट वो होती है कि कहीं खो ना जाए, खो ना हम्म। जाए। हम्म। हम एंग्ज़ियस रहते हैं कि कहीं ये चीज़ हमसे, लेकिन अगर हमें सच में प्यार है तो हमें पता है ये हमारा ही है, हाँ। हमारे पास ही रहेगा हाँ। वो, ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ। ये फ़र्क है दोनों में। मैम, डिस्टेंस और स्पेस। डिस्टेंस और स्पेस, हम्म। देखिए आजकल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी बहुत होते हाँ हैं, जी। है ना? हम्म। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। एक तो होता है कि अगर आप डिस्टेंस, आप यहाँ रह रहे हो और आपका जो पार्टनर है किसी दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में रह रहा है, हम्म। तो आपको अपने रिलेशन को कैसे बना के रखना है। हम्म। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। और एक जो स्पेस की बात आप कर रहे हो, हम्म। वो रिश्तों में स्पेस की बात है। हम्म। जब क्या होता है ना कि हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, तो हम लगता है कि हर काम हम इकट्ठे ही करें, हाँ। साथ-साथ में ही रहें। हाँ। वो ऐसा हो जाता है कि जैसे विक्रम और बेताल होता है ना, वो बेताल को अपने कंधे पे टाँगना, कुछ हाँ, टाइम तक तो ठीक रहता है ठीक ये। लगता है। नहीं तो वो लगता है या तो आप अपने पार्टनर के कंधे पे टंग जाते हो या उसको हाँ, टाँग लेते और हो। ऐसा होता है। फिर वो घुटन होने लग जाती है हाँ। कुछ दिनों के बाद में। हम्म। तो स्पेस है कि इतना स्पेस कपल्स को एक-दूसरे को देना चाहिए कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में या खुद भी हम्म। अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सके, मूवी देख के आ सके, कहीं हम्म। घूमने जा सके, उसका हम्म। एक मी टाइम हो अलग से। हाँ। जितना हम एक-दूसरे को स्पेस देंगे, उतने ही हम करीब आएँगे। ये देखिए हम्म। कैसी उल्टी बात है ये, हाँ। है ना? और हम्म। जितना हम चिपके रहेंगे, पास में रहेंगे, पास रह के भी हमारे रिश्तों में दूरी होगी। हम्म। तो अगर हम चाहते हैं हम रिफ्रेश रहें और हमारे रिलेशन हेल्दी रहें, तो एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, ओशो हर किसी की बात में निकल आते हैं। हुँ। अभी आप मुझे आंसर करिए और मुझे सामने ओशो महसूस हो रहे हैं। और ओशो ने बहुत प्यारी बात कही थी इसके ऊपर कि
जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं, उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं, हाँ, पॉजिटिव होना छोड़ देते हैं, वो चीज आपके पास बहुत ब्यूटीफुली या आती है। राइट तो मुझे राइट लग रहा है आंसर आप कर रही थी और मुझे ओशो समझ आ रहे थे। तो ऐसे भी कहते हैं ना कि अच्छा साहित्य जरूर पढ़ लेना चाहिए। जी जी। मैम, केयर और कंट्रोलिंग। देखिए केयर है कि हमारी आज़ादी की इज्जत है, हाँ। कंट्रोलिंग है कि हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है, हम्म। कंट्रोल किया जा हम्म। रहा है। हम्म। यही फर्क है इसमें। एक थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वन लाइनर है तो मैं पूछूंगी जरूर। हाँ। रियल लव और टॉक्सिक। ये शब्द पीछा नहीं छोड़ रहा। देखिए जो रियल लव है ना, हाँ। वो हमें सुकून देता है, हम्म। हमें अपने आप से जोड़ के रखता है, अपनी हम्म। वैल्यू करवा के रखता है। लेकिन जो टॉक्सिक रिलेशन होता है उसमें हर टाइम हम एक तरह से टेंशन में रहते हैं, हम्म। एंग्शियस रहते हैं, अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं, हम्म। सामने से वैलिडेशन चाहिए होती है, हम्म। मतलब शांति नहीं है उस रिलेशन के अंदर। हम्म। तो हम्म। अगर सच्चा प्यार है तो आपको सुकून देगा वो, और टॉक्सिक है तो आप हर टाइम सामने वाले को खुश करने पे लगे रहोगे, हम्म। या जो सामने वाला आपके ऊपर थ्रो कर रहा है हम्म। उसको झेलते रहोगे। आज के पॉडकास्ट में बहुत सारे दिल के सवाल हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे आज के पॉडकास्ट का पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज और मन में सूझ रही है कि आपका 1 मिनट लेने के लिए महीनों वेट करना पड़ता है। अरे ऐसा नहीं है। और आपको कॉल पे लाने के लिए पता नहीं कितनी लेयर से गुजरना पड़ता है। हर बार एक नया व्यक्ति आता है, क्या पूछना है, क्या बात करनी है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य भी है, अरे और नहीं, ये ऐसा एनर्जी ने आपको और हमें कनेक्ट भी करा दिया है कि इतना लंबा समय हमने आपका लिया और आपने हमें बताया। तो ये तरीका अच्छा है आपसे बात करने का। आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, एक एक्सपर्ट एडवाइस मैं आपसे चाहूंगी कि इन सब चीज़ों के इतने बड़े बड़े नाम आज हमने पॉडकास्ट में सुने, इन प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशंस आपसे लिए, ऐसे कौन से काम हर इंसान को करना चाहिए कि वो अपने आप को बैलेंस रख सके? ऐसी 3 टिप्स आप आज देकर जाइए। देखिए बैलेंस रखने के लिए ना, अगर हम सिर्फ अपनी अपनी बात करें तो मैंने बीच में भी बात किया कि जो सेल्फ केयर की बात होती है कि अपने लिए कुछ टाइम निकालना और कुछ मीनिंगफुल करना, जिससे लगे कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमने कुछ किया है और कुछ करके जा रहे हैं। हाँ। ऐसा एंड ऑफ द डे नहीं लगना चाहिए कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। तो वो क्या चीज़ें सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, है ना। लेकिन जो सबसे मिनिमम है वो अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, ऐसे सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना या इग्नोर करना जो हमें स्ट्रेस देते हो, वो बहुत ज़रूरी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वादे के साथ कि आप दोबारा भी आएंगी। ज़रूर ज़रूर, आपसे बात करके मुझे सच में ही बहुत अच्छा लगा। और ग्रैटिट्यूड। आज जो भी हमारी बात हुई है उससे किसी की भी लाइफ में पॉजिटिव चेंज क्रिएट होता है तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में एक अद्भुत बात हुई। इस पूरे पॉडकास्ट में 2 तस्वीरें मेरे सामने आ गई। एक तो पॉडकास्ट के अंत में मुझे ओशो नजर आए, उनकी बात यहाँ नजर आई, और पॉडकास्ट के अंत में मैंने सोचा आज इस पॉडकास्ट को मैं क्लोज कैसे करूँगी, गुलजार साहब याद आ गए। गुलजार साहब ने बड़ा खूबसूरत लिखा है रिश्तों पर, और आप उनकी किताब पढ़िएगा, यार जुलाहे। उन्होंने लिखा है, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे, मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, उसमें गांठ गिरह गुंतर की कितनी नजर आती हैं। मतलब एक रिश्ता बुनते बुनते उसमें भी गांठें पड़ने लगी। इसलिए ये पॉडकास्ट आपके लिए ज़रूरी है। किसी का 6 आपके लिए 9 हो सकता है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, ये आपको समझना है। और दूसरी बात मैम ने बड़ी प्यारी कही कि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, कुछ आपको देना होगा, तब सामने वाले से उम्मीद कीजिए। और तीसरी बात कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। आप जब खुद को बदलेंगे तो सामने वाले को बदल सकते हैं। आप खुद को तो बदलना नहीं चाहते और सामने वाले से उम्मीद करें रिश्ते निभाएं। यही है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी संतुलन बनाए रखना, समता बनाए रखना, और ये जानना कि तुमको दर्द होता है तो सामने वाले को भी दर्द होता है। आज के पॉडकास्ट का अर्थ यही है कि तुम्हारे आंसू निकलते हैं ना आंखों से, उसके भी आंसू है।